आगे अंकल भी आगे। सोलन टुडे के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सोलन टुडे के इस खास प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये विशेष तौर पर ये हिमाचल में लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इसको लेकर हम कर रहे हैं। और सबसे पहले तो हमारे जो पैनल है वो यहाँ पर मौजूद है और सभी यहाँ पर हमारे साथ में आ गए हैं। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर मुकेश गुप्ता, जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष है, वो हमारे साथ में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और अपने साथ जो पैनलिस्ट हैं मेरे रोहित भाई साहब और जगदीश जी, उनका भी यहाँ स्वागत करता हूं। साथ ही कीर्ति भाई, मैं आपको आज आपके जन्मदिन है और उस पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद सर। और उसके साथ में हमारे जो पैनल पर है एडवोकेट रोहित शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं। और एडवोकेट रोहित शर्मा जो कांग्रेस के नेता भी हैं और आज वो अपनी बेबाक राय रखेंगे जो व्यापार मंडल को जो व्यापार मंडल के साथ में व्यापार खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको लेकर वो अपनी बेबाक जो राय है वो यहाँ पर रखेंगे। और उसके साथ में जो जगदीश भारद्वाज जी हमारे साथ में जुड़े हैं, जगदीश भारद्वाज जी का यहाँ पर मैं स्वागत करना चाहूंगा। जगदीश भारद्वाज जी, आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है जो हमारी डिबेट में आप शामिल हुए। बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बधाई। थैंक यू। और रोहित भारद्वाज जी से मैं मिलवाना चाहूंगा, रोहित जी से मैं मिलवाना चाहूंगा, रोहित शर्मा जी। सर, आपका स्वागत है, आप अपनी बेबाक राय यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पैनल से, पूरे का पूरा जो पैनल है वो हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है। और सबसे पहले जो प्रश्न उठता है सोलन के व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष है मुकेश गुप्ता जी, उन्हीं से उठता है कि उनकी क्या राय है जो हिमाचल में है, लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब जो प्रदेश सरकार है वो भी आम लोगों से पूछ रही है कि ये जो लॉकडाउन है होना चाहिए, सुझाव मांग रही है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए कीर्ति जी, मैं यहाँ पर व्यापार मंडल अध्यक्ष की हैसियत से बैठा हूँ और व्यापारी वर्ग की ओर से जो भी बात है मैं अपनी तरफ से रखूंगा। जो लॉकडाउन की बात है या अनलॉक 3 की बात है, इस टाइम दो बातें हमारे सामने खड़ी है कि लॉकडाउन होना चाहिए या अनलॉक 3 हमारा चालू होगा। इसके लिए ये है कि जो सरकार, केंद्र की सरकार है या गृह मंत्रालय से जो भी लोग पूरी कंट्री को वॉच कर रहे हैं और जहां भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ भी इसमें परिवर्तन होना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर, उसके लिहाज से गृह मंत्रालय से गाइडलाइन जो है वो हिमाचल सरकार को आती है और हिमाचल सरकार से हमारे उपायुक्त महोदय तक पहुंचती है। तो उसके ऊपर में इसको डिसाइड किया जाता है। लेकिन जहां तक लॉकडाउन की बात है, लॉकडाउन एरिया वाइज जो स्थिति है उसको देखकर, जिस तरह से अभी बीबीएन बरोटीवाला के अंदर में कोरोना के मामले आए, तो वहां की स्थिति से मैं इतना ज्यादा वहां जाकर मैंने नहीं देखा कि वहां परिस्थिति क्या है। वहां की एडमिनिस्ट्रेशन वहां की परिस्थिति को देखकर जो निर्णय लेती है वो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि ग्राउंड को वो लोग देख रहे हैं। हम लोग सिर्फ मीडिया के माध्यम से ये जान सकते हैं कि बीबीएन के अंदर इतने मामले आ गए हैं और नाहन के अंदर इतने मामले आ गए हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने वहां की पोजीशन देखकर उसको लॉक करना है तो लॉक करेंगे और अनलॉक करना है तो अनलॉक करेंगे। जगदीश भारद्वाज जी हमारे साथ में जुड़े हैं। जगदीश भारद्वाज जी, आपकी क्या राय है कि जो लॉकडाउन है उसके लिए सुझाव मांग रही है प्रदेश सरकार, आपका क्या कहना है, क्या कहेंगे? हमारा कहना यह है कि जब लॉकडाउन होना चाहिए था तो सरकार ने उसको उस तरीके से लॉकडाउन नहीं किया। तब सरकार की जो नीतियां रही
वो अपनी किस्म की नीतियां हैं, वो उस जरूरत के मुताबिक नहीं थी जो इस घटना, ये जो महामारी है, इसको रोकने के लिए होनी चाहिए। हमारा कहना ये है कि आपने जब हिंदुस्तान में ये आया तो आपके पास जितने एयरपोर्ट थे वहीं पर आपको लोगों को क्वारंटाइन करना चाहिए था, और उसके बाद अलाउ करते आप, तो ये कम से कम बीमारी फैलती तो आज इस लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु सरकार की नीतियों के कारण और सरकार की कॉलसनेस के कारण जो है ये जो बड़ा है, अब महामारी बढ़ गई है। और सरकार ने, केंद्र सरकार ने जब लॉकडाउन किया तो किसी से नहीं पूछा, सारा देश बुरी तरह से उसमें फंस गया। मजदूर जहां था वहां फंस गया, व्यापारी जहां था वहां फंस गया, किसान जहां था वहां फंस गया। और उस लॉकडाउन के होने से इस देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो चौपट होकर रह गई, और सरकार जो है उस लॉकडाउन को उस तरीके से नहीं कर पाई जिस तरह से उसको करने की जरूरत थी। और आज भी हिमाचल प्रदेश के अंदर भी अगर हम ये मेजर्स लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आप एंट्री दे रहे हैं लोगों को, बाहर से लोग, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के लोग आ रहे थे, उनकी जगह प्रॉपर होनी चाहिए थी। हमारे जो जहां से एंट्री पॉइंट है वहां पर क्वारंटाइन किया जाना चाहिए था, और वो कम से कम होता। लेकिन अब तो जैसे इन्होंने भी कहा, व्यापार मंडल के प्रधान जी ने भी कहा कि ये अब इस तरह से फैल गया है कि इसको अगर आप लॉकडाउन भी करते हैं तो भी इसका पूरा इलाज नहीं हो पा रहा है, और सरकार जो है ये इसमें भेदभाव भी कर रही है। आप अगर बाहर से लोगों को, जो आपके रसूख रखते हैं लोग, तो वो तो आ जा रहे हैं, और जो गरीब आदमी है उसको के ऊपर आप की पुलिस, आप जो है हुकूमत कर रहे हैं, और उनको आप कहीं जाने की इजाजत भी नहीं देते। मैं कहता हूं लॉकडाउन आप करें आज की स्थिति में, लेकिन उससे पहले मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए इंतजाम होना चाहिए कि उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, और वो लॉकडाउन कितने समय के लिए होगा। अगर वो प्रॉपर टाइम के लिए ना हो लॉकडाउन, तो उस लॉकडाउन का फायदा क्या होगा। और अगर वो प्रॉपर समय के लिए करना है तो उससे पहले सरकार को इंतजाम करना चाहिए कि लोगों को किस तरह से सुविधा। और लोग तो, ये तो लॉकडाउन की बात है, जिंदा रहना चाहते हैं लोग, कोई मरना तो कोई नहीं चाहता। तो अगर लोगों ने जिंदा रहना है तो वो इस बात का विरोध नहीं कर सकते लॉकडाउन ना हो, लेकिन उसके इंतजाम सरकार को करने चाहिए। और मैं समझता हूँ सरकार जो है, जो आपने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया है, वो हमें पता ही नहीं चला कि वो क्या क्या हुआ है, कहाँ गया है, कहाँ और किसको उससे फायदा हुआ है। तो ये बहुत सारी बातें नीतियों से संबंधित हैं। तो हम जो केंद्र सरकार है और इस राज्य की सरकार है, उन दोनों का विरोध करते हैं कि वो असफल रही है इस महामारी को काबू करने में, और लोगों को उनको सुविधाएं देने में। यहाँ तक कि मौतें भी हुई हैं लोगों की, बहुत कुछ लोगों के साथ हुआ है। और जिस तरह से जो बात हुई है, हम ये कहते हैं इंतजाम करो आप, और फिर लॉकडाउन करो। और अगर आप इंतजाम नहीं कर सकते तो लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं होगा। ये लोगों के साथ जो है वो धोखाधड़ी होगी, भेदभाव नहीं होगा। धन्यवाद। रोहित जी, जैसे जगदीश भारद्वाज जी ने यहाँ पर कहा, और ये कहा कि पहले पूरा इंतजाम करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? पूरा इंतजाम करना चाहिए, क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो सोलन टुडे का धन्यवाद जो इस डिबेट में हिस्सा लेने का मौका दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम इस मामले की शुरू में जाते हैं। 20 दिसंबर 2019 को पहला मामला होता है। उसके पश्चात हिंदुस्तान के अंदर नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम होता है, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई जाती है। जो व्यवस्था करने का समय था, आपको आगाह कर दिया गया था। उस वक्त आप इन चीजों में लगे हुए थे। हिंदुस्तान की सरकार जो है वह इन कामों में लगी हुई थी।
आप जिस वक्त आपको आगाह किया जा रहा था, उस वक्त तो आपने लॉकडाउन लगाया नहीं। उसके पश्चात आपने आनन फानन में लॉकडाउन लगा दिया, जैसे कि भारद्वाज जी कह रहे थे। तो आज की स्थिति में जो ये प्रश्न पैदा होता है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए, हमें भी समाचार पत्रों के माध्यम से ये पता चला कि सरकार कोई ओपिनियन पोल ले रही है जिसमें बोल रहे कि लॉकडाउन लगाना चाहते हैं। ये बात है बहुत ही हास्यास्पद है। अब आपने जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई, क्या उस वक्त आपने लोगों से पूछा कि लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या जिस वक्त आपने बिजली के रेट बढ़ाए थे, उस वक्त आपने पूछा था कि लॉकडाउन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? और अभी ताजा ताजा जो 25% बसों का किराया है वो बढ़ा है, उस वक्त आपने पूछा लोगों से कि ये किराया बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? और अब सरकार ये पूछ रही है कि क्या लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी है और फ्यूज भी हो चुकी है। सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि वो किस दिशा में जा रही है, क्या उसकी दशा होनी चाहिए। जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके हाथों में जो है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता। बैठ के एक निर्णय आता है कुछ, दूसरा निर्णय कुछ आता है। आप निर्णय बदल देते हैं बार बार। परिस्थितियां इस प्रकार की हो गई हैं कि आज मैं ये कल का आंकड़ा निकाल रहा था, मैं टोटल केसेस का, जो एक्टिव केसेस है हमारे, जो हमारे टोटल एक्टिव केसेस कल तक के थे वो हिमाचल के अंदर वो 2000 कंफर्म्ड केसेस 2231 केसेस थे, जिसमें सोलन में 548 केसेस है। ये मैंने कल का आंकड़ा निकाला है, जो कल का ये हेल्थ डिपार्टमेंट का आंकड़ा वो ये है। तो इस जो परिस्थितियां हैं वो इस हिसाब से खराब हो रही हैं। और इस समय आपका सेब का सीजन जो है वो आपके सिर पे खड़ा है, टमाटर का सीजन जो है वो चल रहा है। किस तरह से आप ये बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन लगाने की बात हो रही है, जो वो समझ से परे है। और सरकार को ये फैसला लेना होता है, सरकार का ये निर्णय होता है कि उन्होंने लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है। परंतु जो सरकार है वो पूरी तरह से जो है वो विफल नजर आ रही है ये निर्णय लेने में। इस वक्त जो है वो परिस्थिति ऐसी है कि मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल तौर पे ये मानना है कि जिस प्रकार से, जैसे कि अभी जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी ने भी कहा और सर जगदीश भारद्वाज जी ने भी कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली में हुआ, आपके जो कंटेनमेंट जोन्स है, रेड जोन्स हैं, जो आप उनको सील कर लीजिए इससे पहले कि कम्युनिटी स्प्रेड हो वहां पे। जी। आप उनको सील कर दीजिए, पूरी तरह से सील कर दीजिए उनको, ताकि वहां से जो बीमारी है वो दूसरी जगहों पे ना फैले। आप अगर ऐसा नहीं करते हैं, जैसे नाहन में हुआ, कम्युनिटी स्प्रेड हो गया, नाहन में एक मोहल्ला पूरा, आप पूरी जगह को सील नहीं कर सकते। अब यह परिस्थिति आ गई है क्योंकि इस वक्त हमारी लड़ाई गिरती अर्थव्यवस्था से है और हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है। इस वक्त पूर्णतः लॉकडाउन लगाना मेरे हिसाब से जो है वो ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है, आप जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं और जो जिनके टेस्ट हुए हुए हैं उनको आप वहीं पे ही जो है वो वहीं पे ही रोक दें। तो जो कंटेनमेंट जोन है, जो रेड जोन है, उनको पूरी तरह से सील कर देना चाहिए सरकार को कुछ दिनों के लिए। धन्यवाद। बिल्कुल। मुकेश गुप्ता जी, आपके पास आते हैं। जैसे आपका इस बारे में क्या कहना है? जैसे आपने दोनों की राय सुनी और दोनों ने ये कहा कि जैसे जो तैयारियां हैं वो पूरी नहीं की गई थी और असफल रहा, लेकिन एज अ व्यापारी आप क्या कहेंगे कि जो ये बाजार है, या बंद होना चाहिए, खुलना चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपकी क्या राय है? जब आपकी व्यापारियों से बात होती है, आम लोगों से भी बात होती है, तो वो क्या कहते हैं कि क्या इसका सोल्यूशन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि एक तो मैं कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए अथॉराइज नहीं हूं। अगर पॉलिटिकल डिबेट करनी होगी तो पॉलिटिकल डिबेट करने के लिए हमारे जो बीजेपी के अधिकृत लोग हैं वो पॉलिटिकल डिबेट का आंसर भी दे देंगे। लेकिन एज ए व्यापारी मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल के वो आज की डेट में, और उस टाइम के हिमाचल को भी आप देख सकते हैं जबकि यहाँ पर मात्र एक केस बाकी रह गया था। उस टाइम हमारा जो हिमाचल है पूरा क्लियर हो गया था। व्यापारी को
अपनी बिजनेस को चलाने के लिए उसको बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। आज का टाइम भी ऐसा है कि हमारा व्यापारी काम तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर के साए में भी है, क्योंकि कोरोना जो है महामारी, इसकी अभी तक कोई ऐसी डेट तो सुनिश्चित है नहीं कि कोरोना, मान लो कि कोई ये कह दे कि हाँ जी ये कोरोना जो 2021 के मार्च में खत्म हो जाएगा, तो ऐसी कोई डेट सुनिश्चित इसकी नहीं है। लेकिन अब ये बात है कि हम जो दुकानें हैं उनको भी कितने दिन बंद कर सकते हैं या कितने दिन हम उसको लॉक कर सकते हैं। ये तो बार बार जब तक कोरोना बिल्कुल खत्म नहीं होगा, जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, कभी कोई गलती कर देगा, कभी बाहर से आने वाला कोई आदमी गलती कर लेगा, इस तरह से ये चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके चलेगा। लेकिन व्यापारी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि उसको दुकानदारी भी करनी पड़ेगी। दुकानदारी, आपको पता है, लॉकडाउन के दौरान में व्यापारी भी अपने घर में रहना चाहता था, ऐसा नहीं था कि वो अपने घर में नहीं रहना चाहता था। उसके भी परिवार वाले बड़ी चिंता करते थे जब वो दुकान पे जाता था, आप क्यों दुकान पर जा रहे हो, सारी दुनिया घरों में है तो आप भी घरों में रहो। लेकिन अगर हमारे छोटे व्यापारी, जितने भी छोटा व्यापारी है, अगर वो भी डर के मारे घर में बैठ जाता, तो मुझे नहीं लगता था कि जो लोकल हमारी जितनी भी जनता है या प्रदेश की जनता है, कि उसको खाने पीने का भी सामान मिल सकता। तो हमारे व्यापारियों ने बहुत सेवा की है इस लॉकडाउन के दौरान, अपनी जान को हथेली पे भी रखकर। हम तो यही कहेंगे कि जो भी एरिया इफेक्ट करता है, जैसे जो भी एरिया इफेक्ट कर रहा है, उसको उसमें ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग, जैसी मेरी अभी स्वास्थ्य विभाग में भी बात हुई तो उन्होंने बोला कि बद्री रोटीवाला के अंदर हमने सैंपलिंग बढ़ा दी है। अब सैंपलिंग बढ़ाने से ही वो जो नंबर बढ़ रहे हैं, तो जब प्रिकॉशन ज्यादा लिया जा रहा है तो वहां पर नंबर बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि सैंपलिंग का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो वो सामने आने से बद्री रोटी वाला भी ठीक होगा। हम तो यही कहते हैं कि कोई बीमारी आई है तो उसका अंत भी होना चाहिए। लेकिन ये है कि जो पैच जो हमारा जहां पर ये ज्यादा इफेक्ट करे, उसको लॉक कर देना चाहिए, ऐसा हमारा व्यापारियों का सबका मानना है। बजाय कि हम कोई ऐसा निर्णय लेके नहीं पूरे हिमाचल को लॉकडाउन कर दो, तो उससे कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि अर्थव्यवस्था जो है हमारे हिमाचल की वो खराब हो सकती है। बिल्कुल, आपने यहाँ पर जो आपने सही कहा, लेकिन यहाँ पर जो बात जगदीश भारद्वाज जी ने की थी, और जगदीश भारद्वाज जी ने ये कहा था कि जो बिना तैयारियों के है लॉकडाउन कर दिया गया, और लॉकडाउन करने के बाद में जो ओपन किया गया, तब भी जो सही जो मायने में प्रबंध करने चाहिए थे प्रदेश और केंद्र की सरकार को, वो केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने नहीं किए। और अगर उनका ये भी कहना था कि जो लॉकडाउन अगर करना भी है तो सबसे पहले उनको मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए, छात्रों के बारे में सोचना चाहिए, कृषकों के बारे में सोचना चाहिए, विद्यार्थियों के बारे में सोचना चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं जो सोचनी चाहिए, लेकिन जो प्रदेश सरकार है लोगों से ही राय मांग रही है। जगदीश भारद्वाज जी, आप क्या कहेंगे? जो प्रदेश सरकार है पूरी यानी कि आपसे सहयोग मांग रही है, लोगों से पूछ रही है कि बंद करें या नहीं करें, हास्यप्रद नहीं लग रहा आपको कहीं ना? देखिए ये जो हमारी सरकार, ये पूरी तरह से कंफ्यूज है। इनको मालूम ही नहीं है कि इन्होंने करना क्या है। इनके पास बेहद कितनी एजेंसीज हैं, CIDs हैं, दूसरी एजेंसीज हैं, जो वो एजेंसी रिपोर्ट कर रही है डे बाय डे। और मैं नहीं समझता कि सरकार सारा कुछ लोगों से पूछ कर करती है। अगर उनको जो गवर्नेंस करना है सरकार को, वो सरकार को अपनी नीतियों के हिसाब से करना चाहिए और हिमाचल के हित में उनको निर्णय लेना चाहिए। आज अगर आप लॉकडाउन करते हैं पूरी तरह से प्रदेश को, तो कितना नुकसान हो जाएगा इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हम। और अगर आप नहीं करते हैं तो मैं ये कहता हूं कि आप ये जो मामला है ये इतना बढ़ जाएगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं रहेगा, और वो सरकार के कंट्रोल से और लोगों के कंट्रोल से भी बाहर हो जाएगा। तो मेरा कहना ये है, मानना ये है कि सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए अब लोगों से पूछ रही है कि लॉकडाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने जैसा पहले कहा कि अगर उनके पास इंतजाम है लोगों के लिए, उनके जीवन के लिए है, अगर उन लोगों को भूखे मारने पर छोड़ना है, उन लोगों को बेरोजगार करना है और लोगों को
रास्ता हुआ छोड़ देना है, अपनी हाल पर छोड़ देना है, तो वो उस लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं होगा। और लॉकडाउन जो है वो बुद्धिमत्ता के साथ लगना चाहिए। जैसे मेरे साथी ने कहा, कंटोनमेंट जोन जहां पर ज्यादा हो रहा है उस जगह में आप कर दीजिए, लॉकडाउन कर दीजिए उस जगह को। लेकिन जहां पर नहीं है, वो अगर आप उस स्थान को भी लॉकडाउन कर देते हैं और उन कम्युनिटी को भी लॉकडाउन कर देते हैं पूरी तरह से, तो आप स्वयं जो है वो जो हमारा एक सिस्टम है उस सिस्टम के विरुद्ध जा रहे हैं और उस सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। जो जीवन की तरफ जाने वाला सिस्टम है, जो विकास की तरफ जाने वाला सिस्टम है, उसको सरकार खत्म करने पे लगी हुई है, उसको बनाने पे नहीं लगी हुई है। मैं मानता हूं कि ये जो मामला है इस महामारी का, इससे लोग भी घबराए हुए हैं और सरकार के पास ठीक से इंतजाम भी नहीं है। हॉस्पिटल्स और जो स्वास्थ्य का एक इंतजाम होना चाहिए वो भी नहीं है और दूसरे भी इंतजाम नहीं है। तो सरकार को सोच समझ के इसमें करना चाहिए। और लोग तो ज्यादातर कह देंगे लॉकडाउन कर दो या नहीं कर दो, उससे नहीं। गवर्नेंस जो नीति है सरकार की वो क्या है, सरकार ने क्या सोच रखा है कि वो इस महामारी को किस तरह से खत्म करेंगे, ये बात उनको सोच कर जो है लॉकडाउन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सरकार का काम है। लेकिन लोगों को असुविधा पैदा करना सरकार का काम नहीं होना चाहिए, मेरा कहना है। बिल्कुल आप सही। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत आप। जैसे अब हमारे साथ में रोहित भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं। रोहित जी जुड़े, रोहित शर्मा जी, क्षमा कीजिए। रोहित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जगदीश भारद्वाज जी ने कहा कि कोई तैयारी नहीं थी और आप भी यही कह रहे हैं कि कोई तैयारी कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अब डिसीजन जनता के ऊपर ही छोड़ दिया। अब डिसीजन कि आप बताएं कि लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। आप क्या मानते हैं स्थिति में, किस स्थिति में है सरकार? आप क्या मानते हैं स्थिति में, किस स्थिति में है सरकार? क्या नाम, सबसे पहले तो मैं एक ये जो हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष है भाई मुकेश गुप्ता जी, उनकी बात का जवाब देता हूं मैं कि इनके माध्यम से भी मैं ये सारे व्यापारी भाइयों को धन्यवाद भी करना चाहूंगा और एक बात कहना चाहूंगा कि पूरे लॉकडाउन में जो व्यापारी लोग हैं उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। उन्होंने अपनी भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से अदा किया है, जो खाने पीने की चीजें और जरूरत की चीजें हैं वो सब लोगों को जो है वो समय पे उपलब्ध होती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस चीज के लिए ये सब लोग पूरा व्यापार जो हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यापारी जो भी इस काम में लगा हुआ, तो हर व्यापारी जो है वो बधाई का पात्र है। एक कोरोना वॉरियर की तरह ही इनका भी एक रोल रहा है। दूसरी बात मैं मुकेश गुप्ता जी की ही लूंगा कि उन्होंने कहा कि अब ये व्यापार मंडल के हैसियत से बोल रहे हैं, इनकी बात भी ठीक है, परंतु प्रश्न जो है वो सत्ता से ही पूछे जाएंगे, प्रशासन से पूछे जाएंगे और शासन से पूछे जाएंगे। जो बात है वो शासन और प्रशासन से ही की जाएगी। तो हमारा प्रश्न जो है वो सरकार से भी है और सरकार के साथ जो तंत्र है, वो जो प्रशासन है, उनसे भी हमारा सवाल है। आप जैसे जगदीश भारद्वाज जी ने कहा कि आज की ऐसी परिस्थिति होगी कि बड़ी मुश्किल से जो थोड़ा बहुत जो है वो सिस्टम जो है वो पटरी पे जो है वो ट्रैक पे आना शुरू हुआ है। और आज की जो हिमाचल प्रदेश है वो मुख्यतः जो है वो कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है और हमारी फसलें जो है वो हमारे सिर पे खड़ी है, टमाटर चला हुआ है। लेकिन सरकार से अब द्वारा सरकार की बात आ जाती है, क्योंकि हर कोई भी चीज जो जनता से जुड़ी हुई होती है उसमें शासन और प्रशासन का नाम आना आवश्यक ही है। अब क्योंकि उन्होंने क्रियान्वित जो है वो तो उन्होंने ही करना है और निर्णय भी उन्होंने लेने हैं। अच्छे निर्णय, बुरे निर्णय ये बाद में देखेंगे, लेकिन जो निर्णय है वो सरकार का ही होगा। तो सरकार को ये निर्णय लेना है। जैसे मैं बता रहा था अभी आपको कि जो मंडी में जो व्यवस्था है, मंडी में आप भी गए होंगे, आपने भी लाइव किया मंडी से, मैंने देखा था। और हम भी मंडी जाते हैं, जो सब्जी मंडी है नीचे, वहां की व्यवस्था क्या है, क्या जो लोग वो बाहर से आ रहे हैं उनके टेस्ट हो रहे हैं, जो मंडियों में लोग आ रहे हैं। एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों ने बाहर से आना है, यहाँ पे जो फ्रूट्स खरीदने, सब्जियां खरीदने लोगों ने बाहर से आना है, खेतों में सब्जियां खड़ी है और सेब का सीजन आपके सिर पे खड़ा है। दूसरी बात, जो सरकार का दूसरा गलत निर्णय हुआ और जो सबसे खतरनाक निर्णय है, वो पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश में आने देने का निर्णय है। एक तरफ हम इस महामारी से जूझ रहे हैं अपने जो इस प्रदेश के लोग हैं, और दूसरी तरफ से हम जो है, हमने पहले भी, मैं कीर्ति भाई
एक बात बताऊंगा कि पहले भी हमने कोरोना को इंपोर्ट किया है। यहाँ पे बहुत कम ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको यहाँ पे रह के हुआ है। कोरोना अगर आया है तो वो बाहर के प्रदेशों से ही हिमाचल में आया है। यहाँ पे शायद ही किसी को जो है वो किसी व्यक्ति के द्वारा अब ये जो स्प्रेडिंग शुरू हुई है अब हुआ है, लेकिन शुरू में हमने जो है कोरोना इंपोर्ट किया हिमाचल में जी। और उस वक्त हमारी व्यवस्था जो थी वो बिल्कुल फेल हो गई। हमने कोई जो सेंटर्स थे, सेल्फ क्वारंटाइन सेंटर्स थे, वो नहीं थे हमारे पास, व्यवस्था हमारे पास कोई नहीं थी। अब जब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने क्या सोचा है कि हम ये जनता पे निर्णय सौंप देते हैं कि हम लॉकडाउन कर दे। नहीं, आप एक बात बताओ कि सबसे जो दिहाड़ीदार मजदूर है, हर एक आदमी का एक बैकअप होता है। मेरा एक बैकअप हो सकता है 1 महीने का, जगदीश जी का बैकअप हो सकता है 3 महीने का, मुकेश जी का बैकअप हो सकता है 6 महीने का। हर एक आदमी का एक फाइनेंशियल बैकअप होता है, लेकिन जब वो बैकअप खत्म हो जाता है तो वो कहां जाएगा? सरकार ने भी ऐसी नहीं थी जिससे कि सीधा पैसा जो आम लोग है जनता की जेब में आता, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लाई। पाने के लिए लोगों से पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन कराना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। तंत्र आपके पास है। एक बात बताइए कि मुझे क्या पता या जगदीश जी को क्या पता या मुकेश भाई को क्या पता कि नालागढ़ में क्या परिस्थिति है, ऊना में क्या परिस्थिति है, कांगड़ा में क्या परिस्थिति है, शिमला में क्या परिस्थिति है? तंत्र किसके पास है? तंत्र सरकार के पास है। सरकार को यह फैसला लेना चाहिए कि हमने लॉकडाउन लगाना है, किस तरीके से लगाना है, क्योंकि इतना टाइम हो गया, अब तो 4 महीने हो गए, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये चीजें हो रही है। अगर आपको और आपके जो प्रशासनिक अधिकारी है उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से चलाना है, तो क्यों वो 2-2 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो वहां सेक्रेटरीट में बैठे हुए? क्या प्लानिंग है उनकी? हर लिहाज से प्लानिंग फेल हो चुकी है इन लोगों की। आप एक नेशनल टीवी पे प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम जो है पर्यटकों को आमंत्रित करेंगे सबसे ये, और जबकि जो होटल इंडस्ट्री है उसके लोग ये बोल रहे हैं कि हम होटल नहीं खोलेंगे। इस तरीके से कैसे चलाएंगे प्रदेश को? आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, ना दिशा है ना दशा है। पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो चुकी है आपकी। आप अपने तंत्र का प्रयोग कर रहे हैं या आपने नालायक अफसर बिठा रखे हैं अपने साथ सारे? मेरा सीधा आरोप है सरकार पे, माफ कीजिएगा, क्योंकि सरकार ने ही तंत्र चलाना है। सरकार ने अगर अच्छाई होगी, जैसे राजस्थान में भीलवाड़ा मॉडल की प्रशंसा हुई और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और जो केंद्र सरकार के भी प्रयास है, उन प्रयासों से जो है आज कोरोना कंट्रोल में उनकी अगर प्रशंसा हो रही है, तो यहाँ पे अगर स्थितियां खराब हो रही है तो उसका जो गुस्सा है लोगों का, उसका विरोध है, वो भी सरकार को सहन करना ही पड़ेगा। अगर आपको प्रशंसा सुननी है तो आप उसके लायक काम तो कीजिए। अब आप खुद प्रशासनिक लेवल पे फेल हो गए हैं और आप लोगों को ये बोल रहे हैं कि अब आप बताएं कि लॉकडाउन होना चाहिए। हर एक जगह की परिस्थितियां अलग होती है, मेरा यही कहना है, उस हिसाब से सरकार को निर्णय लेना है। बिल्कुल रोहित जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन है व्यापार मंडल के लिए, और व्यापार मंडल रोहित सिंह ठाकुर है, ये यहाँ पर अपना क्वेश्चन है कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि व्यापारी भाइयों के लिए सरकार के पास में कोई भी प्लानिंग नहीं है। जो छोटे शॉपकीपर को तो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स है वो भी खत्म हो रही है, और लेकिन जो सरकार के पास है किसी भी तरह की जो प्लानिंग होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। मुकेश गुप्ता जी, आप क्या बोलेंगे इस बात पर? क्या व्यापारी जैसे अगर लॉकडाउन कर देते हैं, व्यापार पहले ही खत्म है, और अगर लॉकडाउन हो जाता है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने यहाँ पर पूछा है और पूछने पर यह भी बोला है कि बताइए लॉकडाउन होगा या नहीं, और ये कैसे अपनी वोटिंग करेंगे ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं, तो इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए। अब कैसे होगा, क्या होगा, अगर हो जाता है तो व्यापारियों के लिए क्या होना चाहिए, आप जरा बताएं। देखिए कीर्ति जी, मैं तो आपसे सिर्फ इतना सा ही कहना चाहूंगा कि मेरी नॉलेज में अभी तक कोई लॉकडाउन की ऐसी कोई बात नहीं है। जो मैंने आज मीडिया के माध्यम से पता चला है, समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि मंत्रिमंडल की बैठक में इसका फैसला होगा कि आगे हमने क्या करना है। अब लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, ये तो मंत्रिमंडल की बैठक से जब फैसला होगा और माननीय उपायुक्त तक पहुंचेगा, तो उपायुक्त के माध्यम से सोलन व्यापार मंडल को पता चलता है कि क्या होने वाला है। हम उन्हीं के जो दिशा निर्देश है उनको फॉलो करते हैं। और बाकी रही बात, जैसे रोहित भाई बोल रहे हैं या जगदीश जी बोल रहे हैं, कीर्ति जी, मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि पॉलिटिकल डिबेट तो नहीं है। अगर पॉलिटिकल डिबेट होती तो मैं 28 आदमी को इनके साथ बिठाता
इनकी हर एक मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी नहीं हूँ, मैं पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। और यहाँ मैं जिस मंच से शेयर हुआ हूँ वो व्यापारियों की तरफ से शेयर हूँ। और अगर डिबेट में रोहित जी को आंसर चाहिए या जगदीश जी को आंसर चाहिए तो काइंडली आप दोबारा से डिबेट रखिए। बीजेपी की तरफ से ऑथराइज पर्सन आएगा, इनकी हर एक बात का इनको जवाब जरूर मिलेगा, ऐसा मैं आपकी आपको बात नहीं है, आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूं मैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष से ये सवाल नहीं कर रहा हूं। मेरा प्रश्न तो सरकार से है, सोलन टुडे के माध्यम से जो मेरी बातें सर आपसे नहीं, आपके काम को, व्यापारियों के काम को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं। आप सब लोगों ने, सब जानते हैं कि सब लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है, और न मैं आप ये इसको व्यक्तिगत ना लें, मैं आपको नहीं बोल रहा, लेकिन अब ये क्या करें, अब ये प्रशासन से जुड़ा मामला है, तंत्र से जुड़ा मामला है, तो सवाल तो सरकार से ही करेंगे, हम गवर्नमेंट से करेंगे। अब क्या 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 करें? बिल्कुल रोहित जी, इसमें यही है तो आपका क्वेश्चन है आपकी सरकार से था, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन था वो व्यापार मंडल के अध्यक्ष से था। और व्यापार मंडल के अध्यक्ष से था ये था कि कोई प्रदेश सरकार ने क्या इसमें कोई प्लानिंग की है जो व्यापारियों के लिए है, और क्या जो प्लानिंग की है जो शॉपकीपर्स छोटे छोटे हैं। अगर जैसे जगदीश भारद्वाज जी ने यहाँ पर कहा कि अगर वो लॉकडाउन करना चाहती है तो व्यापारियों के लिए सोचे, आप विद्यार्थियों के लिए सोचे, किसानों के लिए सोचे, मजदूरों के लिए सोचे, तो सबके लिए सोचना जरूरी है। लेकिन क्या वो लॉकडाउन करने से पहले क्या व्यापारियों से कंसल्ट कर रही है? क्या व्यापार मंडल से उन्होंने संपर्क किया है? क्या उन्होंने ये आपसे डाटा एकत्र करने की कोशिश की है? क्या आपसे बातचीत हुई है, या आपने कोई फीडबैक उन्हें दी है या नहीं दी है? ये आपसे जानना चाहते हैं। देखिए कीर्ति जी, ऐसा है कि जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के दौरान जो भी हमारे व्यापारियों की जो डिमांड हमारे पास में आ रही थी या मांग जो आ रही थी, हमने प्रमुखता से उसे सरकार के पास पहुंचाया। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचाया है। चाहे वो बिजली को लेकर था, दो महीने के मीटर रेंट को वेव ऑफ करने के बारे में बात थी, या कुछ जो हमने ये कहा था कि ठीक है एक बार व्यापारी, देखिए ये महामारी जो है 100 साल बाद आई है, इसमें किसी का भी कोई ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है, ना तो हमें समझ आ रहा है कि इसमें करना क्या है। लेकिन ये है कि जो लोग शासन प्रशासन में और सरकार में बैठे हैं, जो हमारे से भी बड़े बड़े लोग और भी बैठे हैं जो सोच रहे हैं, जिनको देश को भी बचाना है, वो जैसी फीडबैक ऊपर सरकार को दे रहे हैं उसके हिसाब से सारे फैसले भी हो रहे हैं। लेकिन हमने ये मांग जरूर की है कि जो हमारा छोटा व्यापारी तबका है, बिल्कुल छोटा व्यापारी तबका है, उसके बारे में सरकार कुछ ना कुछ जरूर सोचे। उसको जो भी हेल्प कर सकते हैं सरकार, उसको हेल्प करना चाहिए। और ये हम फिर भी प्रमुखता से दोबारा से इसको सरकार के आगे रखेंगे कि छोटे व्यापारी वर्ग को जरूर उनको सपोर्ट करना चाहिए। और जहां तक रही बड़े व्यापारी वर्ग की बात, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हमें जो फैसिलिटी मिली है उसमें यह है कि जो हमारा बड़ा व्यापारी जो भी बैंक जिसकी लिमिट बैंक के अंदर में है, उसको एक कोविड लोन के नाम से एक लोन दिया जा रहा है, जो कि लिमिट जितने की है उसके ऊपर में 20% तक का कोविड लोन है, जिसका की रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम है, 7 पॉइंट समथिंग है। उस पर वो उसको ले सकता है, और उसका जो फर्क है 2.5 या 3% का उसकी लिमिट के हिसाब से, वो उसका बेनिफिट उसको मिला है। थोड़ा बहुत बेनिफिट तो जरूर मिला है। बाकी हम सरकार के आगे छोटे व्यापारी की बात को जरूर रखेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि अभी लॉकडाउन होगा, क्योंकि ऐसा कोई इंफॉर्मेशन हमें भी नहीं मिली है कि कोई लॉकडाउन होने वाला है, ना प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई मिली है, क्योंकि हम भी प्रशासन के साथ हर वक्त जुड़े रहते हैं, रेगुलर हमारी प्रशासन से बात होती है। अगर कोई ऐसी बात होती है तो प्रशासन से हमें भी पता चलता है कि लॉकडाउन आने वाले दिनों में होने वाला है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ये देखिए, इन्होंने कहा कि लोन की बात इन्होंने कही है। भाई अगर कुछ बिकेगा तब तो लोन की बात हो, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। हेलो, हाँ, लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए, तो वो कहाँ से व्यापारी का काम चलेगा, और कहाँ से मजदूर का काम चलेगा, कहाँ से कर्मचारी का काम चलेगा, कहाँ से किसान का काम चलेगा। ये बात कॉन्क्रीट तौर पर ठोस तरीके से सरकार को सोचनी चाहिए। अगर वो लोगों के बारे में ठोस तरीके से नहीं सोच सकती और उनके पास कोई नीति नहीं है ये करने के लिए, तो फिर ये जो मामला है ये बिल्कुल बेकार की बात है
कि आप लोगों से पूछकर कुछ कर रहे हैं। लोगों से पूछकर नहीं कर रहे हैं आप जो हैं ये कह रहे हैं कि जब अगर आप लॉकडाउन कर देते हैं और उससे तो लोग, आप कहेंगे लोगों ने कहा हमने कर दिया, और लोगों ने अगर और बढ़ जाता है मामला तो आप कहेंगे कि लॉकडाउन नहीं करने दिया लोगों ने तो ये मामला बढ़ गया। तो आप ब्लेम गेम जो है वो ब्लेम गेम बंद होनी चाहिए सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से ब्लेम गेम कम नहीं होनी चाहिए, और लोगों को सही सही दिशा में उन्हें बताया जाना चाहिए कि उनके लिए ये इंतजाम है, मजदूरों के लिए ये इंतजाम किया है, छात्रों के लिए इंतजाम किया है, व्यापारियों के लिए इंतजाम किया है, किसानों के लिए इंतजाम किया है। और आप देखिए कोर्ट्स बंद हैं हमारे, और लोगों को कहीं पर कोई न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है, सब कुछ जो चौपट हो गया है, तो उससे उभरने के लिए सरकार को कोई नीति तय करनी चाहिए और उस नीति के अनुसार सोचना चाहिए और उसे लागू करना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल आप ये सही बात कह रहे हैं, और जिस तरह से आप कह रहे हैं उसी तरह से वो यहाँ पर होना चाहिए। रोहित शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं। रोहित शर्मा जी, जैसे कि ये बात कही है, शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं। रोहित शर्मा जी, जैसे कि ये बात कही है, जो सरकार ये बोल रही है कि लॉकडाउन होना चाहिए, आवाज नहीं आ रही, लॉकडाउन होना चाहिए, अगर ये हेलो क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप? आवाज मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि अगर ये बताया जा रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि ये बताया जा रहा है लॉकडाउन, सरकार कह रही है होना चाहिए, लॉकडाउन या नहीं होना चाहिए, इसके लिए जो सुझाव है या नहीं होना चाहिए, वो सुझाव मांगे जा रहे हैं। इसके लिए जो सुझाव है वो सुझाव मांगे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों आई? अब मेरी आवाज आ रही है? ऐसी स्थिति क्यों आई? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, मैं आपको आपकी बात का जवाब देता हूँ कि सरकार पूछ रही है लोगों से कि लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बताता है वहां बड़े बड़े लोग। लेकिन एक बात है कि मेरा ये मानना है कि जिन जो कंटेनमेंट जोन है, जैसे रेड जोन, जैसे बद्दी नालागढ़ है, बीबीएन का क्षेत्र है, नाहन का क्षेत्र है, ऊना का क्षेत्र है, हमीरपुर का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को पूर्णतः सील करना चाहिए। नंबर 2 बात, जो बॉर्डर है हमारा परमाणु से, वहां पे पूर्णतः सख्ती होनी चाहिए। टूरिस्ट, कोई भी टूरिस्ट, कोई टूरिज्म का काम नहीं है, कोई टूरिस्ट का समय नहीं है ये हिमाचल में आने का। जी। इस समय कोई टूरिस्ट नहीं चाहिए हमें। सिर्फ जिन लोगों से हमारा काम पड़ता है, जो हमारा सामान इधर उधर ले जाते हैं, प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर व्यवस्था की जरूरत है। देखिए जगदीश भारद्वाज जी की बात बोली, मैं उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। हेलो, आ रही है आवाज मेरी? जी जी जी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। उस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि एक चेन बंदी होती है सारी, कि जैसे कि किसान जब कोई फसल पैदा करता है तो उसको व्यापारी लेता है, व्यापारी आड़त के पास जाती है, उससे एक छोटे व्यापारी के पास आती है, उससे फिर हम कंज्यूम करते हैं। लेकिन अगर हमारी जेब में उस सामान को खरीदने के पैसे नहीं होंगे, हम जीन की पैंट की दुकान में जा रहे हैं और उस जीन की कीमत चुकाने की हमारी हैसियत नहीं रही है, आज हमारी जेब में पैसे नहीं है उसके लिए, तो वो कहां से करेंगे हम? इस वक्त देखिए, आपको मैं बता रहा हूं आपको कि पहले भी जो है, जैसे ही लॉकडाउन हुआ, जो हमारे व्यापारी थे उनका फूलों का बिजनेस था, सोलन के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, और सब्जियों का बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया पूरे हिमाचल के अंदर। आपने, सरकार ने कोई मुआवजा दिया इनको? इन्होंने पूरे साल की मेहनत लगाई वहां पे, या कोई अफसर गया वहां पे देखने के लिए कि भाई क्या बात हुई वहां पे? इस वक्त जो सवाल है, सरकार जो है वो इतनी कंफ्यूज क्यों हो रही है, क्यों वो इन फैसलों है? हमारा ये मानना है, मेरा भी ये मानना है कि जो रेड जोन्स है उनको आप सील कीजिए, बॉर्डर में आप टूरिस्टों को बैन कीजिए। सबसे पहले आप जो आपने टूरिस्ट लेके आए उनको बैन कर दीजिए, बिल्कुल उनको आने की जरूरत नहीं है। इस वक्त अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, और हमें भी यहाँ पे अपने घर में सुरक्षित रहना है। ये नहीं है कि हिमाचल की हवा बहुत अच्छी है, ये तो आप दिल्ली से उठ के यहाँ पे आ जाए। बहुत जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर। ऐसे खुदा ना खास्ता कोई ऐसे लोग आए,
मैं आपको यहाँ पर बीच में रोकना चाहूंगा। आप और सोलन बाजार में घूमे, आपको ऐसे कई लोग सोलन लोकल लोग कम मिलते हैं। एक जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैं जगदीश भारद्वाज से पूछना चाहूंगा। जैसे जगदीश भारद्वाज जी, यहाँ पर बात आ रही है कि कोरोना से जो ज्यादा है वो डर लॉकडाउन का लग रहा है लोगों को, और जो लॉकडाउन का डर है वो लोगों को सुबह से ही सता रहा है, और लोग पूछ रहे हैं और ये पूछ रहे हैं और ये भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि अफवाहों का भी जो यहाँ पर बाजार है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है। और यहाँ पर ऐसे बताया जा रहा था पहले कि ये अफवाह उड़ी थी कि 5 बजे के बाद में पूरा हिमाचल में संपूर्ण लॉकडाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ही जो चिंता है लोगों के चेहरे पर यहाँ पर देखी जा रही थी। लेकिन ये जो स्थिति है क्यों उत्पन्न हो रही है, और जो सरकार है लोगों से पूछ रही है, आपको नहीं लगता कि ये जो हमने जो प्रदेश सरकार को चुना है वो इसलिए चुना है कि वो अपने आप फैसले ले, उनका मंत्रिमंडल है वो मिलकर फैसले ले, इतने अधिकारी हैं वो मिलकर फैसला ले, लेकिन वो जनता के ऊपर छोड़ रही है? क्यों ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है? आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं ये सरकार का, मैंने तो पहले कह दिया कि टोटल फेलियर है। अब दूसरी जगह से आपने टूरिस्ट को अलाउ कर दिया। बिहार में कितने टेस्ट हो रहे हैं, यूपी में कितने टेस्ट हो रहे हैं, पंजाब में कितने टेस्ट हो रहे हैं, हरियाणा में कितने टेस्ट हो रहे हैं, दिल्ली में कितने टेस्ट हो रहे हैं। अगर लोग वहां से आ रहे हैं तो वी आर इम्पोर्टिंग, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के लिए ये कोरोना वायरस। हम ये कोविड-19 जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, की बात है। अगर आप उनको रोक देते हैं पूरी तरह से तो मैं समझता हूं कि हिमाचल की स्थिति फिर सुधर सकती है, उसमें लॉकडाउन की बहुत जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं लोगों को रोकते और आप भाई भतीजाबाद में, लिहाज में आप लोगों को परमिशन देते रहते हैं, आप लोग के पास लोग आकर दिल्ली से आते हैं, मिल के चले जाते हैं और यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव कर जाते हैं लोगों को, तो ये फेलियर है गवर्नमेंट की और उनकी एजेंसियों की और सरकार के अफसरों की। जैसा इन्होंने रोहित जी ने भी कहा कि अफसर किस लिए हैं और हमारी जितनी एजेंसीज हैं वो किस लिए हैं, वो यही बात करने के लिए हैं, वो ये नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि 12-15 लाख मजदूर है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और इन मजदूरों की जो एक दिन की का रोटी नहीं है उनके पास। मेरा एक्सपीरियंस है पिछला, जब लॉकडाउन हुआ था तो हमें पता है कि प्रवासी मजदूरों को किस तरह से तंग किया गया, किस तरह से सताया गया और किस तरह से कई दिन तक वो भूखे रहे और फिर अपने घरों की तरफ प्रस्थान करने का उन्होंने सोच लिया। और आज हमारा स्टैंड स्टिल हो गया डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश का पूरी तरह से। तो ये सारी बातें जो है ये बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ संकटपूर्ण है। और केरल सरकार ने जिस तरह से टैकल किया है, केरल की सरकार ने जिस तरीके से टैकल किया इस महामारी को, हमारे को उनसे सीखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी सीखना चाहिए कि केरल सरकार ने किस तरीके से इस महामारी को खत्म किया और किस तरीके से उन्होंने अपनी डेवलपमेंट को और अपने लोगों को सेफ किया। तो ये बात हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी सीखनी चाहिए और केंद्र की सरकार को भी सीखनी चाहिए। वो सरकार सीख नहीं रही है, सरकार डिक्टेट कर रही है लोगों को। और क्या कर रहे हैं, आपने मास्क नहीं लगाया है इसलिए आपको 1000 रुपया जुर्माना हो गया। अरे भाई उसके पास रोटी खाने के लिए नहीं है, आप उसको जुर्माना कर रहे हैं। मैं कहता हूं करो, आप जुर्माना भी करो, मास्क भी लगाना जरूरी है क्योंकि अगर बचना है, लेकिन जो दूसरे इंतजाम है वो भी तो होने चाहिए। सरकार तो कुछ नहीं करेगी, करेंगे सब कुछ लोग करेंगे, तो फिर सरकार की क्या जरूरत है। फिर लोग देखेंगे किस तरह से उन्होंने जीना, किस तरह से उन्होंने रहना है, किस तरह से उन्होंने अपना विकास करना है, किस तरह से उनका जीवन चलेगा। तो ये कोई तरीका नहीं है किसी सरकार का, जिम्मेवार सरकार का, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार लोगों से खिलवाड़ कर रही है। ये तरीका नहीं है, ये मानवीय तरीका नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये मानवीय तरीका नहीं है। आप जिस तरह से लोगों को भांकना चाहते हैं वो तरीका ठीक नहीं है और अपना डिक्टेट लोगों पे डालना चाहते हैं, और जब आप फंस जाते हैं तो कहते हैं अच्छा आप लोगों से राय ले लो। तो ये बात गलत है बिल्कुल, और हम इसका विरोध करते हैं, लगातार हम विरोध करते हैं इस बात का। तो वैसे जो हमारे व्यापार मंडल के प्रधान जी ने कहा, अध्यक्ष जी ने कहा कि वो पॉलिटिकल बात नहीं कहेंगे,
इसमें पॉलिटिकल बात का बहुत कम है, और इसमें सारी की सारी बात जो है वो मानवीय दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है, इंसान से जुड़ी हुई बात है, इसलिए इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं है। मैंने आज से जब ये लॉकडाउन हुआ था तभी कहा था कि इसको राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए और इसको जो है मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, तभी हम इस पर काबू पा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो भेदभाव है, आपको जिसको परमिशन चाहिए उसको परमिशन मिल जाएगी, जिसको नहीं देनी है उसको नहीं देनी है, जिसको कुछ खाने के लिए देना है, किसको आपने कुछ देना है राहत तो आप दे देंगे, अगर नहीं आप देना चाहते तो नहीं देंगे, बोलने वाला कोई है नहीं, आप किसी की आवाज तो सुनते नहीं। हमें कितनी बारी हमने यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन भी किया, इस दौरान में कितनी बारी हमने सरकार को मेमोरेंडम भेजे कि ये कमियां हैं जनाब, इनको दूर कर लो, और इससे जो आप कर रहे हैं इससे मजदूरों पर, किसानों पर, छात्रों पर, हिमाचल के नागरिकों पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो इस असर को ना पड़ने दो और लोगों को कम से कम राहत पहुंचाने की बात करो। अगर आप राहत पहुंचाते हैं तो तभी अच्छा होगा इस प्रदेश के लिए और लोगों के लिए अच्छा होगा। अगर आप लोगों के लिए अच्छा नहीं करते तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो मेरा कहना तो ये है, बाकी तो सरकार करे, अगर वो लॉकडाउन करना चाहती है तो लॉकडाउन कर ले, अगर नहीं करना चाहती तो उसकी इच्छा है ना करे, क्योंकि वो सुनते नहीं किसी की बात। डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं उस डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को सरकार नहीं अपने समझती कि क्या है क्या नहीं है, वो अपने एक डिक्टेटोरियल तरीके से चल रही है और वायरस के इस बीमारी को भी उसको कैश कर रही है अपनी फेलियर के लिए। ये तरीका नहीं होना चाहिए, गलत है तरीका। सॉरी। मुकेश गुप्ता जी कुछ कहना चाहते हैं? मुकेश गुप्ता जी क्या कहेंगे? जरूर मैं कहना चाहता हूँ, मैं भाई जगदीश जी के बीच में थोड़ी सी इनकी बात सुन रहा था तो थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए आपके मंच से कि जब हमने कैंपेन चलाई सोलन के अंदर में, तो हमने एक कैंपेन ये भी चलाया था, नो मास्क नो राशन। जगदीश जी आपने कहा कि अगर मास्क नहीं लगाया तो उसका चलान कर देते हैं। तो भाई साहब मैं आपसे एक बात जरूर करना चाहूंगा कि मास्क ना लगाकर आदमी अपने आप को धोखा देगा, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जैसे कि बगैर हेलमेट हम स्कूटर पे चलते हैं और जब एक्सीडेंट होता है तो चालक ही मरता है, बाकी किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए काइंडली जो मास्क वाली बात है उसके ऊपर तो मैं स्टेप से कहूंगा, हमारे माथे भी इस बात को कहा था कि लोग बिना मास्क के हमारे बाजारों में आ रहे हैं, हमारे व्यापारियों को भी डर रहता है, तो साथ साथ जो आदमी बिना मास्क के बाजार में आ रहा है तो उसके लिए खुद के लिए भी रिस्क है। तो इसको तो सख्ती होनी ही चाहिए। 1000 रुपया जुर्माना कर रहे हैं आप, 500 रुपया जुर्माना कर रहे हैं, 1000 रुपया जुर्माना कर रहे हैं, उसको एक मास्क दे दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? उसको समझो कि आपको मास्क लगाना जरूरी है। का मतलब पब्लिक की कोई भी जिम्मेवारी नहीं है क्या? हम नहीं, पब्लिक की जिम्मेवारी। मैं कहता हूं कि 80% लोग जो है मास्क लेकर चलते हैं, लेकिन कई लोग हैं जो नहीं लगाते, तो उनको कोई बात नहीं है, उनको 5-4 रुपया मत डालो भाई। जगदीश जी मेरी एक बात सुनिए, क्यों आदमी मास्क को ही भूल रहा है, पैंट क्यों नहीं भूल जाता अपनी घर पे? बिना पैंट के क्यों नहीं बाजार में आता वो? ये चीज सोचने वाली है। आम आदमी को इसको बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि जब हम घर पे कपड़ा डालने लगते हैं, अपना पूरा कपड़ा डालने के साथ हमें मास्क भी उसी मुंह पे लगाना है। ये हमारी समाज के लिए कपड़ा हम बचपन से पहनते हैं, पैदा होते ही पहनते हैं कपड़ा, और हमारा स्वभाव बन जाता है। मास्क तो हम जब जो किसान है ना, जब खेत में हल चलाता था तब वो अपने बैलों के उसमें लगाता था मास्क कि भाई वो इधर उधर ना मुंह मारे। लेकिन ये जो अब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं मास्क के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं कर्फ्यू के खिलाफ हूं, ना मैं लॉकडाउन के खिलाफ हूं, लेकिन मैं इस बात के खिलाफ हूं कि आप भेदभाव करते हैं। अगर आप चलान भी उसका करते हैं जो गरीब आदमी है, आपने किसी बड़े आदमी का चलान किया सोलन में? नहीं किया है। नहीं, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का किया, किसी अफसर का किया? नहीं किया आपने चलान का। और मैं आपको बता दूंगा कि बिना मास्क के घूम रहे हैं, मैं बता दूंगा कई इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिना उसके घूमते हैं, मैं कई व्यापारियों को भी बता दूंगा, लेकिन आप उनका चलान नहीं। आप करेंगे एक मजदूर जो उत्तर प्रदेश से आया, बिहार से आया या सोलन में
काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में, उसका चालान करेंगे। ये बात यहाँ पर मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा। यहाँ पर मैं क्योंकि हम मुद्दे से भटक रहे हैं, क्योंकि मुद्दा हमारा लॉकडाउन का है कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। प्रदेश सरकार ने एक तुर्क का जो यानी कि पत्ता है वो फेंक दिया है और दोनों हाथों से वो बटोरना चाहती है लड्डू। और क्योंकि अगर एक तरफ से वो हाँ कहेगी कि हाँ लगना चाहिए, तभी वो जनता के ऊपर आएगा। अगर वो ना कहेगी तब भी वो जनता के ऊपर ही बात फेंकेगी। रोहित भारद्वाज जी कुछ कहना चाहते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे। जी रोहित जी। सबसे पहले मैं ये मास्क वाली बात पे थोड़ा आना चाहूंगा। मैं मास्क वाली बात पे आना चाहूंगा कि मास्क एक जरूरी एक्सेसरी है हमारे साथ। और थोड़ा सा मैं जगदीश भारद्वाज की इस बात पे डिफर करूंगा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने, हर एक एनजीओ ने अपने लेवल पे मास्क का प्रयोग करने का सबको कहा, बोला गया है सबको कि आप मास्क का प्रयोग कीजिए। हर एक आदमी ने ये जितने हम सब लोगों ने भी, हमारी पार्टी के लोगों ने, दूसरी पार्टी के लोगों ने, सब पार्टी के लोगों ने सबको मास्क बांटे हैं। और आज हर एक आदमी को ये लग रहा है कि हमारे पास जो है पता है कि हमें मास्क पहनना चाहिए। और रही चालान की बात, तो आपके माध्यम से मैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए इस वक्त जो है वो एक एपिडेमिक का समय, महामारी का समय। इस वक्त सरकार को पैसा कमाने की नहीं सोचना चाहिए। इस समय ये सोचना चाहिए कि हमें किस तरह से जो है वो लोगों की मदद करनी है। पर हो क्या रहा है, सरकार जो है वो राजस्व इकट्ठा करने में लगी हुई है। और जो क्या नाम पुलिस है वो चालान कर रही है, चालान पे चालान हो रहे हैं। और क्या नाम जो ये हेल्थ डिपार्टमेंट का, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है, इसके चालान हो रहे हैं। अफसरशाही जो है वो सरकार पे पूरी तरह से हावी हो चुकी है। जो अफसरशाही है वो पूरी तरह से सरकार पे हावी हो चुकी है। अब ये बात अब आती है दूसरी बात। तो मेरे ख्याल से जो ये सरकार लोगों के बीच में आई है, कि लोगों से पूछनी है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जयराम ठाकुर जी ने जो है ना, ये राम भरोसे छोड़ दिया है हिमाचल प्रदेश के लोगों को कि अब मेरे बस की बात तो रही नहीं कुछ, ना मेरे अफसरों की बात रही कुछ। अब इनकी सुन लेते हैं, जो ये बोलेंगे वो सुन लेंगे हम, ताकि अगर कोई उल्टी बात हो जाती है तो सारी बात का जो वो है, सारी बात जो है वो जनता के सिर डाल दी जाए, अपनी विफलता को पूरी तरह से छुपा दिया जाए। आज की तारीख में ये बात है कि आपने इस वक्त भी हिमाचल में जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है, वो सुधारी जा सकती है। हम सब जो हिमाचल, हमारी सबसे एक खास बात यह है कि हिमाचल में सारे पढ़े लिखे लोग रहते हैं ज्यादातर। उन सब लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास है। लेकिन हमें यह देखना है आज की डेट में कि ये स्थिति जो है वो कैसे सुधरेगी। स्थिति सुधरेगी, हमें ये सबसे पहले सरकार को ये देखना है कि कम्युनिटी सेपरेट ना हो। उसके लिए हमें चाहिए व्यवस्था। और व्यवस्था कौन करेगा? व्यवस्था प्रशासन करेगा। अब आपको मैं शुरू का निर्णय लेता हूं। जिस टाइम लॉकडाउन हुआ था, सरकार ने बोला लोगों को कि भाई आप किराया ना लो। आपको भी बोला व्यापारियों को कि जो आपके पास काम करते हैं लोग, उनको आप पैसे दो, उनकी तनख्वाहें ना काटो। ठीक है ना जी। और सरकार ने ये बोला कि भाई जो आप सबकी मदद करो। तो मजदूरों को हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सबको सारी मदद, सबने मदद करने की कोशिश की। लेकिन मेरा प्रश्न फिर सरकार से है कि जब सारी चीजें उन्होंने हम सब लोगों को, जनता को ही बोलने को कर दी, तो सरकार कहां खड़ी है आज की डेट में? सरकार ने क्या किया? सरकार का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य होता है आज की डेट में? एक जो मध्यम वर्ग का आदमी है, जो सबसे ज्यादा, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, वो बेचारा किसी के पास, मेरी तरह आदमी मांगने भी नहीं जा सकता कि भाई मुझे कि कुछ पैसे उधार चाहिए। ठीक है ना। मेरा काम धंधा चौपट हो गया, मेरी नौकरी छूट गई है। उसके लिए सरकार ने क्या 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 पैकेज दिया उसको? सरकार ने कुछ नहीं दिया उसको। सरकार ने फौरी राहत ना तो सरकार व्यापारियों को दे सकी, ना कर्मचारियों को दे सकी, ना प्राइवेट सेक्टर के लोगों को दे सकी, ना ऑटो रिक्शा चालकों को दे सकी, ना ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को दे सकी, ना लेबर क्लास के लोगों को दे सकी। अब सरकार लोगों हमसे पूछ रही है, लोगों से पूछ रही है, जनता से पूछ रही है कि क्या, हेलो, हेलो,
आवाज चली गई है भाई व्हीलर साहब। वाले, ऑटो वाले हैं, इनको नहीं आप अलाउ कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं नहीं आप 2 ही आदमी बिठाओ। लेकिन आपने बस में पूरी कर दी, 100% ऑक्यूपेंसी कर दी है, हैं? और चलो वो किराया तो बढ़ा ही दिया है, वो तो एंटी पीपल मेयर्स हैं, ले रही है सरकार, किराया बढ़ा रहे हैं, रोज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं, और मार्केट में पता नहीं है लोगों को किस तरह से लूटा जा रहा है, लूट मची हुई है। कोई किसी का कोई वो नहीं है, किसी का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है किसी तरह का भी। लोगों की जो लूट हो रही है उसके लिए किसी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं है। 5 रुपए 10 रुपए का वेरिएशन है 1 किलो के अंदर। 1 किलो सब्जी अगर आप बस स्टैंड से लेंगे तो वो 15 रुपए किलो है, अगर आप सपरून में चले जाएंगे तो वही जो है वो 25 रुपए किलो हो जाएगी। तो ये मैं समझता हूँ कंट्रोल कहाँ है, कोई कंट्रोल तो होना चाहिए, कोई समाज में न्याय डिलीवर करने के लिए, गरीब आदमी की लूट को बंद करने के लिए। तो ये सारी बातें हैं जो समझनी चाहिए सरकार को, सरकार नहीं समझ रही है, वो अपने तरीके से चल रही है। और वो मैं समझता हूं कि अगर आप कहेंगे भी कुछ तो भी वो आपकी बात मानकर नहीं चलेगी। सरकार ने अपनी मर्जी से चलना है, अपने डिक्टेट से चलना है, अपने तरीके से चलना है। उनको इस बात का फिक्र नहीं है कि किसके साथ अन्याय हो रहा है कीर्ति जी, और अन्याय हो रहा है। कीर्ति जी मैं हाँ जी, बस हो गया, खत्म हो गया। कीर्ति जी मैं 2 बातें आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, और मेरी अगर आवाज आ रही है मेरी? हेलो, मैं कट हाँ मेरी जी, मेरी बोलिए बोलिए हेलो बोलिए हेलो, सोलन टुडे है ये अपने। मेरी आवाज आ रही है बोलिए कीर्ति जी, जी? बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आ रही है। मैं 1 मिनट, मेरा जो कनेक्शन था वो बीच में कट गया था। मेरी आपके हाँ, मेरी मेरी आपके चैनल के माध्यम से दो माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से। एक, जो अभी अगस्त के महीने में परीक्षा होने जा रही है टेट की, जेबीटी की, और क्या नाम ये इसकी, टेट की, जेबीटी की, शास्त्री की जो परीक्षा होने जा रही है, उसको तुरंत रद्द क्यों नहीं करती सरकार? और दूसरी बात यह है कि जो सेमेस्टर एग्जाम्स जो है वो जो जो क्योंकि बच्चों ने जो पेपर देने वो तो इकट्ठे ही जाना है, जैसे दूसरी सरकारों ने किया है कि पिछली जो हमारे उनकी असेसमेंट्स थी, जो उनके टर्मिनल असेसमेंट्स थी, उसको देख के उनको प्रमोट किया जाए। तो उनको पीछे इतना देरी क्यों निकली है सरकार को निर्णय लेने में? कोई भी बात होती है, कोई भी उत्पन्न होती है, कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो सरकार हर निर्णय लेने में देर क्यों करती है? अब क्या जरूरत है इन परीक्षाओं को कराने की इस समय में? और क्यों नहीं सरकार छात्रों को राहत दे रही है? क्या जो है, जब छात्र जो है वो अलग अलग बैठे, अलग अलग कमरे में एक छात्र पेपर देंगे, पेपर तो उन्होंने इकट्ठा ही देना है, क्या उसमें परिस्थिति खराब होने की कोई नहीं है कि क्या वो परिस्थिति खराब नहीं होगी? अब एक तरफ सरकार लॉकडाउन की बातें कर रही है, दूसरी तरफ परीक्षाओं करवा रही है सरकार की। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है सरकार? बिल्कुल सही कह रहे हैं रोहित जी कि जो बातें हैं वो ध्यान रखनी चाहिए। मुकेश गुप्ता जी क्या बोलेंगे इस बारे में? इतनी बात कर जैसे मुकेश गुप्ता जी, जैसे व्यापारियों के लिए बात यही आ रही है कि जो व्यापारी है, व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है, और लॉकडाउन अगर हो जाता है तो दिक्कत समस्या बहुत ज्यादा यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है, आम व्यापारी उसकी चपेट में आ सकते हैं। ज्यादातर जो लोग हैं यही बोल रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, वो उसके फेवर में नहीं है। लेकिन जो स्थिति है वो कई जगह पर बिगड़ती भी जा रही है। जैसे अगर बीबीएन की बात करें तो कम्युनिटी स्प्रेड वहां पर माना जा रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड वहां पर हो चुका है। और जो स्पेशली जो मजदूर हैं, अगर वो बाहरी राज्यों से आए थे, पहले उनको क्वारंटीन किया जाना चाहिए था, पर लेकिन प्रदेश सरकार ने शुरुआती दौर पर ये कह दिया कि आप आइए और कंपनी में लग जाइए, काम करें आप, और आपको कोई भी क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक यहाँ पर फेलियर है, बहुत बड़ी बात यहाँ पर बात निकल कर आ रही है। और उसके बाद में उसी तरह के जो मजदूर हैं वो पूरी जगह फैल रहे हैं। सोलन में भी कई लोग यहाँ पर आए हैं और वो कोरोना पॉजिटिव भी निकले हैं, जिसके कारण कई दुकानदार हैं उनको अपनी दुकानें भी बंद करनी पड़ी हैं। बाहरी राज्यों से वो आए थे, हाँ, वो कैसे आए, कहाँ से आए, इस बात पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो व्यापार पे भी पड़ रहा है, व्यापारियों पे भी पड़ रहा है। जैसे ही ये खबर निकल कर आती है, जो लोग जिन्होंने घर से परचेजिंग करने आना था वो भी नहीं निकल रहे, डर के साए में वो जी रहे हैं। मुकेश गुप्ता जी क्या कहेंगे आप इस बारे में?
देखिए कीर्ति जी, जहां तक आप बात अब सोलन शहर की कर रहे हैं, मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर जो आप दुकानदारों की बात कर रहे हैं, उसमें से जो भी हुआ है आपके सामने है, और वो दुकानदार कोई कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में नहीं आए थे। वो सेकंड उसका जो उसके संपर्क में आया था उससे आगे का आदमी था, एहतियातन तौर पे दुकानें बंद कराई गई थी। लेकिन ये मसला कभी भी हो सकता है, हम इसको मान के चलेंगे अतुल कि यार, गगन भाई को तो कर को फोन, बार बार फोन कर रहे हैं। वो कभी भी आ सकता है। उसमें ये नहीं है कि जो हमारे शहर से 2 दिन के लिए बाहर आदमी जा रहा है, चंडीगढ़ में जा रहा है या पंजाब में जा रहा है, परमिशन लेके जा रहा है, तो उसको कोरोना नहीं होगा और वापसी आने में वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ऐसा तो नहीं है, जीना हमें कोरोना के साथ ही पड़ेगा। और जहां तक लॉकडाउन की बात है, मैं फिर आपको बता दूं कि अभी तक प्रशासन से हमें कोई भी ऐसी इंटीमेशन नहीं आई है कि कोई लॉकडाउन होने वाला है। और जो बात आपने कही, मैंने आपको पहले ही बताया कि आज मीडिया के माध्यम से मैंने पढ़ा है कि मंत्रिमंडल की बैठक में जो प्रदेश का अगला निर्णय है वो मंत्रिमंडल की बैठक में होना सुनिश्चित हुआ है। तो हम व्यापारी सब उसकी वेट करेंगे। और जो व्यापारियों के लिए है, अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति मुझे नहीं लगता है कि बनेगी। अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल हम सरकार के आगे इस बात को व्यापारी पक्ष में बिल्कुल जोरदार तरीके से रखेंगे कि अगर अब की बार लॉकडाउन होता है तो व्यापारी वर्ग के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर सोचा जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो प्रदेश सरकार है बिल्कुल ही नेगेटिव रोल यहाँ पर अदा कर रही है। उसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, जैसे राशन लोगों तक, राशन है वो लोगों तक पहुंचाया है, मजदूरों तक पहुंचाया है। जो यहाँ से मजदूर जो बाहर यूपी बिहार जाना चाहते थे उनको भी पहुंचाने का बंदोबस्त यहाँ पर किया है। हालांकि उसके बाद में जो स्थिति है वो गंभीर हो गई है, यहाँ पर लेबर नहीं मिल रही है, यहाँ पर जितने भी विकास के कार्य थे वो प्रभावित हो चुके हैं, बहुत सारी जो दिक्कतें परेशानियां हैं वो आ रही हैं। इन सभी बातों से एक ये बात लगता है कि फोरकास्टिंग जो होनी चाहिए, जो प्रदेश सरकार को करनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमजोर रही है, और जिसका खामियाजा आम व्यापारी भी भुगत रहा है, जो यहाँ की जनता है वो भी भुगत रही है, और प्रदेश सरकार भी अब भुगतने लग गई है। इसलिए वो आम जनता के बीच में आ गई है और जनता से ही सुझाव मांग रही है। हालांकि ये एक हास्यप्रद बात भी लगती है कि जब पूरा का पूरा मंत्रिमंडल है, उनके टॉप के ऑफिसर्स उनके साथ में हैं, तो उन्हें सुझाव नहीं बल्कि अपने निर्णय जो है जनता को सुनाने चाहिए। जगदीश भारद्वाज जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने तो कह दिया जो मैंने कहना था, लेकिन मुझे फिर ये बात कहनी है कि सरकार केवल फरमान से नहीं चलेगी। अगर आप फरमान से सरकार चलाना चाहते हैं तो वो नहीं चलेगी। आपको धरातल पे आके जो हरेक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, छात्र वर्ग है, उन तमाम की समस्याओं को देखना पड़ेगा और उस हिसाब से फैसले करने पड़ेंगे। आप अगर फरमान के हिसाब से फैसले करेंगे तो फिर वो हिमाचल की जनता के लिए फैसला नहीं हुआ, फिर वो किसी और तरह का फैसला है, वो फिर लोगों के लिए नहीं है फैसला वो। अच्छा, दूसरी बात, मैंने आपसे ये कहा कि मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब शुरू की भी बात थी कि आपने कहा कि बहुत सारे अच्छे काम भी किए, अच्छे काम में किए, लेकिन उनमें भेदभाव बहुत रहा, भेदभाव बहुत किया गया लोगों के साथ। उसके अगर मैं उसकी बात करूं आपसे, जब राशन बंट रहा था तो क्लीन के अंदर 53 प्रवासी मजदूर थे जिन्होंने मुझे कहा कि जी हमें तो 2 दिन से राशन नहीं मिला। मैंने कहा नहीं, मुझे वेरीफाई करना है क्योंकि सरकार सबको राशन दे रही है। तो मैं वहां गया तो 22 लोग वाकई ऐसे थे जिनको राशन नहीं मिला था और वो तकरीबन 2 दिन से भूखे थे। जब हमने बात उठाई तो मुझे बांटने वाले कहने लगे आपके खिलाफ तो FIR कर देंगे हम, आप तो हमारे को इस तरह से बोल रहे हैं। तो ये जो इस तरह की डिक्टेटोरियल बात है वो नहीं होनी चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण के साथ चलेंगे तो सारे मामले हल हो जाएंगे। और अगर हम अमानवीय दृष्टिकोण को रखेंगे और अमानवीय तरीके से चलेंगे और इनजस्टिस करेंगे लोगों के साथ, तो ये तो पहले ही लोग बहुत मुश्किल में हैं, तो लोग और खफा हो जाएंगे, लोग और मुश्किलों में चले जाएंगे। मैं भी ये समझता हूँ कि
हम लोगों की मुश्किलें बढ़ाने के लिए नहीं है, हम लोगों की मुश्किलें आसान करने के लिए, और सरकार भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाने के लिए नहीं है, लोगों की समस्याएं बढ़ाने के लिए, लोगों की समस्याएं आसान करने के लिए है। तो इतना धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आपने बहुत अच्छा ये डिबेट आज इनवाइट किया और मुझे भी बुलाया इसमें, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूं उसके लिए। आपकी सेवाएं हम लेते रहेंगे। यहाँ पर रोहित जी हैं। रोहित जी, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि जो विपक्ष भी कोई चीज होती है जो सवाल नहीं पूछते और विपक्ष की जो भूमिका है वो ठीक ढंग से निभाई नहीं जा रही है, जिसकी वजह से जो सरकार है वो निरंकुश होती जा रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ऐसा है, जो विपक्ष है वो निरंतर सरकार से प्रश्न कर रहा है सरकार से, लेकिन जो सत्ता है वो विपक्ष के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रही। देखिए, ये स्थिति राजनीति की नहीं है, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कह देता हूँ, और हमारी पार्टी का भी यही स्टैंड है। सब कह के सब जो इस कोरोना महामारी से सबको मिलजुल के लड़ना है, लेकिन जो है सरकार के जो लोग हैं, मुख्यमंत्री जो है, वो दूसरे लोगों से बात तो करे। अब जब सरकार में विफलता का पूरा मतलब बड़े मजे की बात है कि सेक्रेटरीट तक जो है, सरकार के अपने घर तक जो है कोरोना पहुंच गया। अब सरकार लोगों से पूछ रही है कि क्या परिस्थिति होगी जी। बड़े बड़े मतलब हंसने की बड़े मतलब ये बड़ी शॉकिंग चीज है कि सरकार के मुख्यमंत्री के अपने उसमें जो है वो कोरोना पहुंच गया। आप ये देखो कि इसमें छोटी सी जो चूक है। अब क्या ना, हमीरपुर का इंसिडेंट लीजिए। हमीरपुर में नदौन के पूर्व जो क्या नाम एमएलए है विजय अग्निहोत्री जी, वो टेस्ट होने के बाद भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपना टेस्ट होने के बाद भी, और 100 लोगों के तो अभी वो कांटेक्ट में आए हैं। मतलब इससे बड़ी बेवकूफाना हरकत और क्या हो सकती है। आप लोगों को समझा रहे हैं कि हमने जो है वो नियमों को पालन करना है, खुद आप हवन कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब सरकार को देना है, और सरकार अगर ये चाहती है कि इस चीज लड़ाई लड़ी जाए तो सब लोगों से बातचीत की जाए। हमारा ये मानना है, हम बार बार ये प्रश्न कर रहे हैं कि सरकार की नीति क्या है, सरकार की नीति क्या है, सरकार की नीति क्या है, लेकिन कोई जवाब नहीं। आज 4 महीने से हम घर में बैठे हुए हैं, कोई काम काज नहीं कर रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनकी नौकरियां चली गई, क्या नीति है आपके पास उनके लिए? जो कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे, क्या नीति है? तो कोई नीति नहीं है। आप सरकार से पूछो जवाब सवाल कुछ। बल्कि मैं ये बताऊंगा कि कई बार सरकार के निर्णय ऐसे लेते हैं कि सवेरे 10 बजे सरकार का एक निर्णय आता है, 2 बजे दूसरा निर्णय आता है उसका कॉन्ट्रडिक्टरी, और शाम को 5 बजे एक निर्णय आता है तीसरे कॉन्ट्रडिक्टरी, रात को 9 बजे एक निर्णय आता है जो इन सबका कॉन्ट्रडिक्टरी निर्णय होता है। मतलब कौन लोग हैं? या तो मुख्यमंत्री को लोग बेवकूफ बना रहे हैं जो अफसर वहां पे बैठे हुए हैं, जो उनके साथ के नेता है वो उनको बेवकूफ बना रहे हैं। मुख्यमंत्री को धरातल की परिस्थिति का अनुमान होना चाहिए। अगर उनको अनुमान नहीं है तो उनको पद छोड़ देना चाहिए। अब वो लोगों से पूछ रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूं कि ये समय था पूरी व्यवस्था के साथ, आज से 4 महीने पहले जो है वो हम इस परिस्थिति में गूंज गए। सबको पता था कि हिमाचल में जो है वो कृषि का काम शुरू होने वाला है, सेब का सीजन भी आएगा। तो हमारी प्लानिंग क्या उस लिहाज से उस तक थी? आज आप एक बिना डर के आप एक मंडी में, शिमला मंडी में, सोलन मंडी में, किसी मंडी में जा सकते हैं आप कि मेरे को डर नहीं है कि मुझे कोरोना नहीं होगा, या बाहर से वहां पे लोग आएंगे? क्या व्यवस्था की सरकार ने? अब जाके सरकार जो है वो जो काम शुरू में करना चाहिए था कि विपक्ष से बात करती, व्यापारियों से बात करती, बुद्धिजीवी वर्ग से बात करती, सबका सलाह मशवरा लेते, हर एक चीज का सलाह मशवरा लेना चाहिए था केंद्र सरकार को भी और हिमाचल सरकार को भी लॉकडाउन लगाने से पहले। लेकिन वो इन सारी चीजों में आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन जैसे जगदीश भारद्वाज जी है, उनसे भी हम पूछते हैं कि सर, जैसे कि कांग्रेस है एज अ विपक्ष, क्या वो ठीक काम कर रही है? क्या जो बात उठानी चाहिए थी क्या वो उठा पा रही है? क्या इसी वजह से तो नहीं है कि उठा नहीं पा रही है, इसी का फायदा उठाया जा रहा है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि मैं कांग्रेस के काम की विवेचना नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो कांग्रेस की जिम्मेदारी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं मजदूरों का लीडर हूं, कर्मचारियों का लीडर हूं, और मैं उनके लिए काम करता हूं। लेकिन और हमने उनके खिलाफ, सरकार ने ऐलान किया कि सबको लॉकडाउन के पीरियड की जो है निजी क्षेत्र में, गवर्नमेंट क्षेत्र में सबको पे दी जाएगी, तनख्वाह दे दी जाएगी ताकि वो अपना गुजारा कर सके। आप हैरान होंगे, हमारे यहाँ डीएवी डेंटल कॉलेज है, उनके लोगों की ड्यूटी लगाई है नीचे परमाणु बैरियर पे,
जी लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए, और सरकार के पास अपने आदमी नहीं है, और उन लोगों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला, और वो रो रहे हैं कि हमें ये वेतन मिलना चाहिए था, वो वेतन अभी तक नहीं मिला। परसों चौथ मेरे से बात कर रहे थे। तो इस तरीके से जो आप कई कारखानेदार हैं, मैं भी एक समझता हूं कि उनको नेगोशिएट करना चाहिए। वो पूरा नहीं दे सकते, थोड़ा दे लोगों को, 25% दें, 30% दें, 40% दें, लेकिन जब वो लोग उन पर डिपेंड करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ उनको देना चाहिए। और सरकार कहती है कि देना चाहिए, लेकिन अगर उनके पास लेकर जाएं कि ये ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं? अरे उनके अफसर कहते हैं हम तो मजबूर हैं। अगर भाई आप मजबूर है तो कानून व्यवस्था कौन लागू करेगा? उस व्यवस्था को, जो व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था को कौन चलाएगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। उसके व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आप है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अफसरों की है, डिपार्टमेंट्स की है। और मैं मानता हूं कि उन लोगों की जितनी जिम्मेदारी है, हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक बात आपका कहना जो सही है, लेकिन यहाँ पर हमने एजुकेशन भी किए इस बात के लिए, लगातार एजुटेशन हो रहे हैं, हम लगातार एजुटेशन कर रहे हैं इन बातों के लिए, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है बात, किसी की बात नहीं सुन रहा है, ना कोई उस पर व्यवहारिक काम हो रहा है किसी तरह का। इस पे बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। कांग्रेस तो कांग्रेस जाने में बैठे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जैसे आपने ये बात बोली, और ये बोली कि आज जो कांग्रेस है, कांग्रेस क्या कर रही है, क्या लेना देना नहीं है, लेकिन जब विपक्ष है, विपक्ष की जो बात उठती है, उठाता है, तो ही यानी कि जो प्रदेश सरकार है वो हस्तक में आती है। लेकिन क्या वो उठा पा रही है या नहीं उठा पा रही है? क्या जो अगर मजदूर है, मजदूर के हित में को वो उठा पा रही है, मजदूरों का मामला वो उठा पा रही है या नहीं उठा पा रही है? ये भी एक बात यहाँ पर निकल कर आती है। इस बात से भी ये भी बात पूछेंगे, और क्योंकि आप एक सदैव नेता है और आप सब यानी कि सब पर नजर रखते हैं और सबकी खबर रखते हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है। तो आप ऐसे कह रहे हैं, मैं कोई बड़ा आदमी आपसे जरूर पूछेंगे कि जो कांग्रेस है, क्या आप उसको सफल विपक्ष मान रहे हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले हम मुकेश गुप्ता जी के पास चलते हैं। मुकेश गुप्ता जी, जैसे कि आपने कोरोना समय में बहुत अच्छे यहाँ पर काम किए, लोगों को यहाँ पर जागरूक करने का काम किया, लोगों को आपने मास्क भी बांटे, आपने राशन, जिसको जरूरत थी राशन भी आपने दिया, और लोगों को बहुत यानी कि सहयोग भी किया। लेकिन सहयोग कब तक कर पाएंगे? आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष है, लेकिन एक व्यापार मंडल की भी हद होती है, वो एक लिमिटेड समय तक ही लोगों की जो सहायता वो कर पाते हैं। हालांकि जो व्यापारियों को सहायता सरकार द्वारा भी कोई नहीं मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष के नाते आप बाजार में रहे और लोगों की जो मदद है वो भी करते रहे। और जब आप मदद लोगों की कर रहे थे, तो तब भी हम मीडिया आपके साथ में था, हम भी आपके साथ में थे, सोलन टुडे भी आपके साथ में था। आपकी बात हमने लोगों तक भी पहुंचाई और आपका जो मैसेज है वो भी पहुंचाया। लेकिन ये एक हद है कि हम कब तक इस तरह से जो लोगों की सहायता करते रहेंगे। अब ये भी बात निकल कर आ रही है कि कोरोना के साथ में ही हमको रहना है, और जो पीएम है वो भी यही बोल रहे हैं कि हमें अब आदत डाल लेनी चाहिए और हमें इसी के साथ में रहना है। लेकिन इसके साथ में जो प्रदेश सरकार है या जो यहाँ के ऑफिसर्स है, अधिकारी है, उनको भी अपनी ड्यूटी है अच्छे ढंग से निभानी चाहिए। और साथ में जो कोरोना अगर फैल रहा है तो उसे नियंत्रण कैसे करना है, इसके लिए भी स्कीम कोई ना कोई योजना बनानी चाहिए। लेकिन जो योजनाएं हैं धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं, जिसका खामियाजा आप लोगों को या भुगतना पड़ रहा है। एज अ व्यापारी आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, सोलन वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर स्कोर की लगता है या नहीं लगता है, ये तो बात की बात है, लेकिन अभी भी एक कर्फ्यू जैसा माहौल है वो बाजारों में देखा जा रहा है। बाजार जो व्यापार है वो 20% का रह गया है, जिसके यानी जिससे व्यापारियों की जो चिंता है वो बढ़ती जा रही है। आपने भी बाजार का दौरा किया, व्यापारियों से मिले, व्यापारियों का हालचाल भी आपने जाना। आप क्या कहेंगे इस सिचुएशन में कि लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? आप अपना जो मत है वो क्या रखते हैं? देखिए, जो कीर्ति जी आप जो बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ इसमें अब 2 या 3 बातें कहना चाहूंगा। नंबर 1 तो अभी हमारे प्रदेश में ऐसा बहुत ज्यादा कुछ नहीं है कि हमें पूरा प्रदेश लॉकडाउन करना पड़े।
आज जो पैच हैं हमारे, अगर उनको बंद करके और सैंपलिंग वगैरह बहुत ज्यादा करके हम जल्दी से जल्दी उसको कंट्रोल करें, तो आपको शायद याद होगा कि हिमाचल सबसे पहले रोल मॉडल बना था और यही मुख्यमंत्री थे, यही सरकार थी जिस टाइम पे हिमाचल को रोल मॉडल, सबसे पहले रोल मॉडल हिमाचल को ही बनाया गया था। और उसके लिए सभी ने ये माना भी था, चाहे विपक्ष था चाहे विपक्ष था, सबने एक बात कही थी कि नहीं, सरकार अच्छा काम कर रही है। दूसरी बात रही, अगर लॉकडाउन हो जाता है, व्यापारी वाकई ही में बहुत ज्यादा घाटे में है, हम बहुत ज्यादा नुकसान में है। और मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि जो व्यापारी का जो नुकसान हुआ है वो अभी बहुत टाइम लगेगा हम लोगों को उसको रिकवर करने के लिए। अगर कोरोना अब घटता है, अगर कोरोना बढ़ता है और लॉकडाउन जैसी स्थितियां आती है या इस तरह की कोई स्थितियां आती है, तो व्यापारी वर्ग और भी ज्यादा नुकसान में चला जाएगा। और इसके लिए मैं तो जनता से, और जो भी लोग इस टाइम मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं ये तो जरूर कहूंगा कि ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की भी होती है और प्रशासन की भी होती है। जैसे जैसे हमें कोई भी अपने शहर के, जो सोलन टाउन है, इसके अंदर की कोई भी हमें कमी नजर आती है तो हम उसको तुरंत प्रशासन तक पहुंचाते हैं। अगर प्रशासन उस बात को नहीं समझता या उसको फॉलो नहीं करता है तो हम उसको सरकार तक पहुंचाने की भी, जो सोलन व्यापार मंडल है उसने प्रशासन सरकार सबके साथ में तालमेल रखा है, ताकि प्रशासन अगर हमारी बात के ऊपर नहीं गौर करता तो हम सरकार तक पहुंचा सके और उस काम को करवाएं। लेकिन आम जनता को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना ही पड़ेगा। ये कोरोना महाविनाशक बीमारी है। देखिए, ये कोई राजनीति नहीं है। अगर लॉकडाउन होता है तो राजनीतिक बंद नहीं है, महामारी का बंद है। लेकिन आम आदमी को भी अपनी जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा। और जो भी हम शुरू से कह रहे हैं, मैं शुरू से जो सरकार ने बताया, स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि मास्क, हैंड सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंस, इसका रखना बहुत जरूरी है। यही कोरोना से बचने का भी हमारे पास उपाय है, जब तक कि हमारे पास इसकी कोई फिक्स मेडिसिन नहीं आ जाती। एक बात मैं और करना चाहूंगा अपने दोनों बंधुओं से, रोहित जी से भी और जगदीश जी से भी। आप ही के चैनल पे देखिए, मुझे दो मत मिले, दो आदमियों से मिले, तो हिमाचल की जनता के मत कितने अलग हो सकते हैं इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। रोहित जी ने कहा कि सोलन व्यापार मंडल ने या सोलन के हमारे छोटे से छोटे व्यापारी ने लॉकडाउन के अंदर में पूरी सेवाएं दी। और ये मानना पड़ेगा सबको कि वो टाइम था जब मजदूर यहाँ से चला गया था और दूध का एक क्रेट भी मेरा व्यापारी अपनी कार में ढोके ले गया। उसने बोला जो मेरे कस्टमर है उनको दूध मिले। और जबकि आपको ये पता होगा कि दूध के क्रेट में सिर्फ 12 रुपए मार्जिन आता है एक क्रेट बेचने से, लेकिन उसने बोला नहीं, मैं सर्विस जरूर दूंगा। उसके लिए तो व्यापार मंडल सोलन भी अपने व्यापारियों का धन्यवाद करता है। और रोहित जी ने हमें धन्यवाद भी किया है, हमें कोरोना वॉरियर भी कहा है। हमें जो कांग्रेस पार्टी है वहां से भी हमें इसका एप्लीकेशन लेटर मिला है, बीजेपी से भी मिला है और संस्थाओं से भी मिला है। लेकिन जगदीश जी ने बात अभी कही है, वो मत भी मैं इनका रखूंगा कि इन्होंने बोला है कि बाजार में जाके देखिए कि लूट मचाई हुई है। जगदीश जी, ऐसा नहीं है, सोलन के बाजारों में नहीं लूट है, ऐसा आप प्लीज ना कहें। हम व्यापारी हैं, आपके भाई हैं, हम बिल्कुल भी ऐसा, मेरा कोई व्यापारी किसी को नहीं लूट रहा है। आप आइए बाजार में, आप हमारे रेट कंपेयर करिए, आप देखिए, आपको पता होगा कि सरकार ने लॉकडाउन लगते ही मार्जिन एंड प्रॉफिट टैक्स इम्पोज कर दिया व्यापारी के ऊपर, जिसको हमने बड़ी मुश्किल से हटवाया था। वो इसीलिए है कि जितनी भी दुकानें हैं उनके ऊपर में जो राशन का सामान है उसके ऊपर हमारा मार्जिन को फिक्स किया गया है। अभी जब तक ये पैंडेमिक एक्ट चलेगा, जब तक ये कोरोना चलेगा, वो मार्जिन एंड प्रॉफिट एक्ट लगा हुआ है। हम नहीं लूटते जगदीश जी, ऐसा व्यापारी को तगमा आप ना दीजिए कि व्यापारी लूटता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ जी। व्यापारी लूट रहे, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ भाई साहब। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल अगर सरकार का ठीक कंट्रोल हो, सरकार की फंक्शनिंग ठीक हो तो सारे काम ठीक हो जाते हैं। अगर सरकार की फंक्शनिंग ठीक नहीं है तो ये तो आदमी तो स्वार्थी है, उसने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जब उसका दाव लगेगा तो वो करेगा उस बात को। लेकिन अगर कंट्रोल होगा, कुछ ना कुछ उसको डर रहेगा कि नहीं, तो वो फिर ठीक काम करेगा। और अब इन्होंने पूछा था कौशल जी ने मुझसे कि कांग्रेस के बारे में, तो मैं समझता हूं कि ये जो फैक्शनलिज्म है कांग्रेस के अंदर, इनको ये दूर करना चाहिए पहले।
और है तो वो दोनों बड़ी पार्टियों में है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को इसमें ये चाहिए कि जो फैक्शनिज्म इनके अंदर है उसको वो टोटल दूर करे और लोगों के हित के लिए आंदोलन करे, और सरकार को बार बार इस बात के लिए कंपेल करे कि सरकार जो गलत काम कर रही है, जैसे बस का किराया बढ़ाने की बात है, आपको रोज डीजल पेट्रोल बढ़ाने की बात है, और उनके साथ जो दूसरे लाइक माइंडेड लोग हैं, लेफ्ट पार्टीज हैं, लेफ्ट पार्टीज का यहाँ प्रभाव नहीं है हिमाचल प्रदेश में, उतना कम प्रभाव है, लेकिन इसके बावजूद भी लेफ्ट पार्टीज ने लगातार ये काम रखा है कि जो भी सरकार के नोटिस में भी ला रहे हैं, मेमोरेंडम भी दे रहे हैं, एजिटेट भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। तो ये जो फैक्शनलिज्म है इसको हटा देना चाहिए कांग्रेस से। और कांग्रेस वैसे तो कर रहे हैं, एजुटेशन कर रहे हैं, कितनी उनकी सुनी जा रही है कितनी नहीं सुनी जा रही है ये तो मैं नहीं कह सकता कि क्या है क्या नहीं है। और वैसे तो अल्टरनेट जो है यहाँ पर कांग्रेस ही है, और अगर वो फैक्शनलिज्म में रहेंगे तो फिर वो अल्टरनेट भी नहीं रहेंगे। उनको इस तरह से सोचना चाहिए, अपनी यूनिटी बना के रखनी चाहिए, मेरा उनको सुझाव है। वैसे तो मैं सुझाव देने वाला उनको कोई नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रदेश हित में मैं ये बात कहना चाहता हूँ। ठीक है कौशल जी। जी बस अब लास्ट 5 मिनट और लेंगे और 5 मिनट के बाद में हम मैं गुप्ता जी को थोड़ा हर्ट हुए, मैं इनसे क्षमा भी चाहता हूँ, मैंने सब व्यापारियों को नहीं कहा है, आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपकी बात सुनता रहता हूँ, योग्य व्यक्ति हैं। मेरा परिवार है, मैं उनके बारे में ऐसा सुनना पसंद नहीं करता, माफ करना आपने। बस 5 मिनट और लेंगे, 5 मिनट के बाद हम कंक्लूड करेंगे। रोहित शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रोहित जी, आप यानी कि क्या कहेंगे? जैसे जगदीश बहादुर जी ने कहा कि थोड़ी सी दिक्कत चल रही है कांग्रेस में, और जो आवाज है कितनी सुनी जा रही है, उनकी नहीं सुनी जा रही है। तो एक सीधा सा जो सवाल है वो आपसे यही है कि एज अ विपक्ष आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है वो सारे जो नेता है वो जो इस वक्त है वो जो काम उनको करना चाहिए वो अपनी अपनी फील्ड में वो काम कर रहे हैं और एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और आपने तो खुद कवर किया है हमको भी कि हमने कितने जो है वो प्रोटेस्ट यहाँ पे किए और उसमें सब लोग इकट्ठे ही थे। जितने प्रोटेस्ट हुए उसमें सब लोग इकट्ठे थे और जो अपनी बात कहनी थी हमने राज्यपाल के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी वो सबने इकट्ठे होकर ही कही है। ऐसा कांग्रेस में ऐसी कोई बातचीत नहीं है कि ये कोई अलग अलग चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस में सब पार्टी में सब ठीक चल रहा है, ठीक है ना। और दूसरी एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि जो ये बात इन्होंने कही थी कि एज ए विपक्ष जो है हम सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार कोई ठोस नीति ठोस निर्णय लोगों को तो बताए कि वो क्या काम करना चाहते हैं। इस वक्त की परिस्थिति ऐसी है कि जहां पे आपका एक निर्णय गलत साबित हो गया अगर तो पूरी की पूरी परिस्थिति को बदल के रख देगा। आपके नंबर एक जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ मैंने बातें सोची थी, मैंने वो आपको पूरी तरह से बता दी है कि नंबर एक बात है कि जो कंटेनमेंट जोन है, जो रेड जोन्स हैं सारे जहां पे कोरोना के मामले आ रहे हैं, जैसे नाहन में आया, बीबीएन में है, हमीरपुर में है, ऊना में है, कांगड़ा में है, मंडी के कुछ जगह हैं, उन सब लोगों को कंप्लीटली जो है वो बंद कर देना चाहिए। और सरकार को कुछ निर्णय जो है वो सख्ती से लागू भी करने चाहिए। बिल्कुल सरकार को सख्ती से निर्णय लागू करने चाहिए, लेकिन सरकार को उसके साथ साथ जो है सरकार को आम लोगों का भी सोचना चाहिए। आज आम लोगों की जेब में, एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति की जेब में, एक मजदूर के जेब में आज पैसे नहीं है रोटी कमाने के लिए, रोटी खाने के लिए। उस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। आप आज सरकार टैक्स इंपोज कर रही है, किराया बढ़ा रही है, ये पैसे कमाने का समय नहीं, राजस्व इकट्ठा करने का समय। सोलन जैसी जगह तो पूरे हिमाचल में सबसे ज्यादा राजस्व देता है। राजस्व करने का समय जो है, जो आप ये चालान काट रहे हैं लोगों के, ये राजस्व इकट्ठा करने का समय उनको आपको बहुत मिलेगा आगे भी, आपको आगे करते रहिएगा। इस समय को आपको फौरी राहत देने का काम है। आप लोगों की जेब में पैसा डालिए, तभी जो अगर लोगों की जेब में पैसा है तो व्यापारी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और किसान को भी दिक्कत नहीं होगी, किसी भी आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरे सुझाव है। और जो लोग हैं उनको वहीं पे रोक दिया जाए जो है, और बॉर्डर जो है वो पूर्णतः सील कर दिए जाए, और पर्यटकों को आने की जो अनुमति दी है वो बिल्कुल बेवकूफाना जो
जो है वो निर्णय है उसको बिल्कुल जो है वो रद्द करना चाहिए तुरंत प्रभाव से। और जो अपना तंत्र है उसको लगाएं, प्रशासन से पूछे कि हमें और क्या करना चाहिए। नहीं होता तो विपक्ष के हमारे बड़े नेता हैं, उनको बुला के उनसे बातचीत कीजिए। ये कोई राजनीति का समय तो नहीं। अगर मैंने किसी से कुछ पूछ लिया कि मैं ये कैसे करूं, तो इसमें मैं छोटा नहीं बन गया। गलत को गलत कहने में और सही को सही कहने में कोई हर्ज नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रोहित जी। आपसे यहाँ पर मैं जगदीश जी से लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। और लास्ट क्वेश्चन मैं एक बात भूल गया था कि चाहिए, सरकार को चाहिए, विशेषकर मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो विपक्ष के लोगों को बुलाएं और विपक्ष के लोगों से पूरी राय लें, ताकि जो राय उनको विपक्ष दे तो कल को वो उनको कह सकें कि ये विपक्ष की राय थी और विपक्ष की राय को भी हमने नजरअंदाज नहीं किया है। कि ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी का ये तरीका है। स्वस्थ अगर आपने लोकतंत्र रखना है तो ये एक तरीका है कि आप विपक्षी पार्टियों को, ऑल पार्टीज को, चाहे छोटी है बड़ी है, बुलाओ सबको और सबसे बात करो आप जी। तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा मुझे लगता है। जगदीश जी बस अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछूंगा कि जैसे आप मजदूरों के आप मसीहा बनकर हिमाचल में रह रहे हैं। नहीं, मैं मसीहा से कुछ नहीं, मैं कार्य करता हूँ एक छोटा सा बस। उनकी बातें आप उठाते हैं और उनको किसी भी तरह की बात उठाता हूँ मैं। तो आपसे यही है, अब ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन प्रदेश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? बस लास्ट में एक यही क्वेश्चन है, इसमें हम कंक्लूड करेंगे। उसके बाद में रोहित शर्मा जी से भी लास्ट में यही पूछेंगे और लास्ट में मुकेश गुप्ता जी से। इसलिए नहीं चाहिए होना, इसलिए नहीं चाहिए कि सरकार पूरी तरह से हर एक वर्ग के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है। और अगर वो पूरी व्यवस्था कर देती है, जितने दिन उन्होंने लॉकडाउन रखना है, तो अगर लोगों को गुड्स डिलीवर हो जाती हैं और वो थोड़ा बहुत अपना, पहले भी उन्होंने लॉकडाउन झेला है, काफी झेला है, अब भी वो झेलने को तैयार है लेकिन अगर ये खतरा टलता है और खतरा टलने के लिए सरकार की जो जिम्मेदारी है, अगर सरकार अपना उत्तरदायित्व, अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाती है तो लगाए, कोई बात नहीं है। लोक हित में अगर लॉकडाउन भी लगाना है तो लगाए, लेकिन सवाल ये है कि उसके लिए व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। अव्यवस्थित तरीके से लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। दिस इज माय सजेशन जी। रोहित शर्मा जी से हम ये पूछते हैं, माफ कीजिए मैं बार बार आपको भारद्वाज जी बोल रहा हूँ। रोहित भाई, रोहित शर्मा जी यहाँ के रिनाउंड एडवोकेट है, और आपसे मैं दो बार क्वेश्चन ये कहूंगा, क्योंकि एक तो एज अ एडवोकेट, क्योंकि जो एडवोकेट है वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित है स्पेशली लॉकडाउन से, और उनकी भी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है, जो अर्निंग का सोर्स है वो बिल्कुल बंद हो चुका है, और कई जो एडवोकेट्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत भी यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है। लेकिन उनकी तरफ अभी तक प्रदेश सरकार ने किसी भी तरह का जो ध्यान है वो नहीं दिया है। अभी कोर्ट कब खुलेंगे, कब न्यायालय का प्रोसीजर है वो पूरी तरह से शुरू होगा, वो अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि लॉकडाउन फिर से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये चर्चा का विषय अभी बना हुआ है, जिससे लोगों में और भी ज्यादा दिक्कत है। एडवोकेट्स में भी इस तरह की जो दिक्कत है वो देखी जा रही होगी, और काफी वो स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे इस वक्त, जो हमारा मानना है। और एज अ कांग्रेस आपकी क्या सोच है, दोनों ही मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं आपको पहले बता, एज ए एडवोकेट मैं कहना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो हमारा प्रोफेशन है इस टाइम वो बहुत दिक्कत के समय से गुजर रहा है, लेकिन हमारे सब लोगों ने जो है वो नियमों का पालन करते हुए, जो सारे हमारे अधिवक्ता है उन्होंने नियमों का पालन करते हुए जो है अभी तक जो है वो जो जैसे कैसे जो है बार काउंसिल ने भी मदद की लोगों की, उस तरीके से अपना चल रहा है। हाँ ठीक है, नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा बहुत जो है क्योंकि स्कूल्स, जिम्स, सिनेमा घर और एक हम लोग हैं जो घर में बेले बैठे हुए पिछले 5 महीनों से, 5 महीने हो गए आज, उसका प्रभाव हमारे पास जरूर पड़ा है। लेकिन हम जो है वो समाज के हित में ये आर्थिक जो परेशानी है इसको झेलने के लिए तैयार है, समाज के हित में, क्योंकि अगर समाज सुरक्षित रहेगा तो अब प्रोफेशन भी सुरक्षित रहेगा।
अगर समाज ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो प्रोफेशन भी कैसे सुरक्षित रह सकता है। दूसरी बात, एज ए कांग्रेसमैन मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैंने बिल्कुल अपनी आपको पहले भी कहा कि मेरी 2-3 पॉइंट्स बड़े है कि जो कंटेनमेंट जोन है उनमें सख्ती से लॉकडाउन, बिल्कुल लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन्स है उनमें लॉकडाउन होना चाहिए। नंबर 1 बात, बहुत सख्ती से लागू होना चाहिए। 2 बात, आप बॉर्डर सील कीजिए, बॉर्डर बिल्कुल सील कीजिए, और जो गैर जरूरी लोग हैं उनका आना जाना बिल्कुल, और जो ये पर्यटक के लिए जो हिमाचल के द्वार खोले हैं इनको तुरंत बंद करें, इनको तुरंत बंद करिए। आप जो पर्यटकों के लिए द्वार खोले, हमारे को नहीं है जरूरत इन पर्यटकों की। आप जब एक तरफ सरकार ये बोल रही है कि घर पे रहे सुरक्षित रहे, दूसरी ओर पर्यटक जो है वो हिमाचल में घूमने आ रहे हैं। तीसरी बात, जो सरकार को अपने लोगों को भी समझाना है कि वो खुद भी नियमों का पालन कर ले। मैंने आपको विजय अग्निहोत्री जी का नदौन का उदाहरण दिया, किस तरीके से उन्होंने किया। मैंने आपको सीएम ऑफिस का उदाहरण दिया, मैंने आपको एक बीजेपी का नेता का उदाहरण दिया जो हाई कोर्ट है, 3 दिन से तीसरा दिन हो गया हाई कोर्ट सील है, जो सारे में घुमा, सब लोगों से मिला, सबकी जान को खतरे में डाला। और चौथी बात जो है, आज नाहन में शिलान्यास हुआ, ऑनलाइन शिलान्यास हुआ, जहां पे इतने सारे भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए। आप सब लोगों, अगर आप प्रवचन दे रहे हैं कि हमको नियमों का पालन करना है, तो आपको खुद भी नियमों का पालन करना। अगर मैं यही गलती मैं करूंगा तो मेरे ऊपर मुकदमा बढ़ जाएगा। तो लेकिन क्या सरकार इन लोगों के ऊपर भी एक्शन लेगी, जिन लोगों ने लाखों लोगों की, हजारों लोगों की, हमारी एक छोटी सी गलती सब पर भारी पड़ सकती है। ये हमको सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मुकेश गुप्ता जी ने कहा था, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक कानून मेरे लिए अलग होगा, आम जनता के लिए अलग होगा, भाजपा के नेताओं के लिए अलग होगा। कानून तो समान रूप से, बराबर रूप से सबके लिए काम करे। और जयराम ठाकुर जी क्यों इतना कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो अफसर है, या तो इनको वो मिसगाइड करते हैं। मैं आपको बताना चाहता था कि मैंने एक चिट्ठी लिखी थी जयराम ठाकुर जी को लॉकडाउन के मध्य में, जिसमें मैंने उनसे कहा था कि आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, आदरणीय है सभी के, और आपको इसका नेतृत्व करना है लड़ाई का, जो कोरोना के खिलाफ है, सबको साथ मिलकर लेकर चलना है। लेकिन उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। एज क्या नाम, आम नागरिक होने के नाते, कांग्रेस पार्टी का नेता होने के नाते, मैंने उनसे ये बात कही कि हिमाचल प्रदेश का नागरिक होने के नाते मैंने उनसे एक बात कही, उसका चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। हम राज्यपाल के माध्यम से, डीसी उपायुक्त के माध्यम से समय समय पर उनको जो है वो अपने सुझाव देते रहते हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले ही एसपी साहब के पास एक मेमोरेंडम दिया था, जिसमें हमने कहा था कि जो नीचे से लोग आए हैं उनको रोका जाए, क्योंकि बाजार में तो बाहर के लोग ही दिखाई देते हैं। हर एक काम जो है वो हम जो है, विपक्ष अपना काम पूरी तरह कर रहा है, लेकिन मेरे को एक तो बिल्कुल मेरे को इस बात का पूरा शुभा है कि या तो जयराम ठाकुर जी की जो बात है, उनके जो प्रशासन है, जो उनका तंत्र है, वो सुन ही नहीं रहा, जो उनके अफसर है वो उनकी सुनते ही नहीं है, या उनके पास कोई आइडिया नहीं है। आप सब लोगों से बात कीजिए, सब लोगों को साथ लेके चलिए, एक प्लान आउट कीजिए। हम सब लोगों को इस महामारी से इकट्ठा होकर लड़ना है। हम अकेले इस महामारी से नहीं लड़ सकते। अगर हम सब रूल्स फॉलो करेंगे, सरकार हमारी बात सुनेगी। और आपके माध्यम से मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि सर, जो छात्र है, एक तो छात्रों को फौरी राहत दी जाए, जो जैसे दूसरे प्रदेशों में हुए हैं, उनके एग्जाम कैंसिल हुए हैं, उनको भी जो है वो पुरानी जो उनका पुराना जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से प्रमोशंस दी जाए। ठीक है ना, ये जो करा रहे हैं अभी, जो ये टेस्ट हो रहा है, इसको कैंसिल करवा देना चाहिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ, इस वक्त जो है सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो फौरी राहत की है। और फौरी राहत आप मॉनेटरी तौर पे पैसे के रूप में हर एक व्यक्ति के खाते में डाल के दे सकते हैं। ये लोन जो है, लोन राहत नहीं है, कर्जा है, ये तो चुकाना ही पड़ेगा, और ये पैसे कमाने का नहीं है। आप किस्तें माफ नहीं कर रहे, मतलब दिमाग से बाहर के जो निर्णय है, जो इस वक्त लोगों के लिए निर्णय लेने चाहिए थे, आप इस समय की बैंकों की किस्तें माफ कर सकते थे कि आप, जब बंदा पैसा कमा ही नहीं रहा। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने हर रोज कुआं खोदना होता है, हर रोज पानी पीना होता है। उनके घर में रोटी तब आती है जब वो सुबह कमाने जाते हैं और शाम को घर आते हैं। लेकिन जब आप कमा ही नहीं रहे हैं तो वो रोटी कहां से आएगी? और हर एक आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति का सबका तालमेल मिला के चलेगी सरकार, व्यापारियों का, किसान का, प्रोफेशनल लोगों का, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स का, ऑटो रिक्शा चालकों का, बस ऑपरेटरों का, दुकानदारों का, सबका एक मिला जुला एक पॉइंट ऑफ व्यू ले, उनसे बात करें और इस हिसाब से अपनी पॉलिसी का निर्धारण करें। क्योंकि इस सरकार में मेरे को कोई एजुकेशन पॉलिसी सरकार की फेल है। सरकार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस सशक्त बात में ये बोल सके कि हमारी ये पॉलिसी, हम इस पे काम कर रहे हैं। अभी तक ऐसा 3.5 साल में, और इस पेंडेमिक के टाइम में तो ऐसी कोई बात नहीं आई।
समझ में। तो मेरा ये अनुरोध है सरकार से कि सबको साथ लेके चले, सारी बात चले, व्यापारी वर्ग के लोगों को बुलाए, विपक्ष के लोगों को बुलाए, उनसे बात करें, उनके साथ एक कोई कमेटी फॉर्म की जाए, जिसकी जिसकी बात सुनी जाए, जिसको ऊपर गौर किया जाए। ये नहीं कि एक इधर जा रहा है दूसरा उधर जा रहा है, इस तरीके से सरकार नहीं चलती। बस यही मेरा कहना था सर, धन्यवाद आपका। आपने यहाँ पर अपनी बेबाकी से बात रखी है और अपने सुझाव भी दिए हैं और अपने व्यूज भी बताया है कि यहाँ पर लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब मुकेश गुप्ता जी से भी पूछ लेते हैं, उनका क्या विचार है एज अ व्यापार मंडल अध्यक्ष। सर क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि जो लॉकडाउन है, फिलहाल की स्थिति में लॉकडाउन की ऐसी कोई जरूरत नहीं कि पूरी स्टेट को लॉकडाउन किया जाए। हाँ, अगर स्थिति कंट्रोल से कोई ऐसा लगता है कि बात होने वाली है और पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए या पब्लिक को बचाने के लिए सरकार को ऐसा कोई निर्णय लेना भी पड़ जाता है फॉर द टाइम बिंग, तो उसको लेने में भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता कि ऐसा के 2-3 जगह की वजह से अगर हम पूरी स्टेट को लॉक कर दें या बंद कर दें, तो उसकी अभी ऐसी कोई जरूरत हमें नहीं लग रही है। बल्कि उन पैच को जल्दी से जल्दी संभाल कर और जल्दी से जल्दी उसमें टेस्टिंग वगैरह करके वहां के लोगों को भी बाहर निकालने की बात है, ताकि हमारी स्टेट जो है वो कोरोना मुक्त हो जाए और यहाँ का जो जनजीवन है वो पटरी पे आना शुरू हो जाए। रोहित जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, एक बात रह गई थी कि मेरा सरकार से एक और अनुरोध है कि जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाया जाए, टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतना ज्यादा हम सब लोगों को पता चलेगा और हॉस्पिटल की व्यवस्था के लिए जो है वो जो कर्मचारी, जो अधिकारी है, वो जो हॉस्पिटल्स है वहां पे इक्विपमेंट्स है नहीं कि उसके लिए एक कमेटी बनाई जाए और हर एक जिला में, हर एक कंटेनमेंट स्थान पर उस कमेटी के लोगों को उनको भेजा जाए, वहां पे देखने क्या परिस्थिति है वहां पे, उसके हिसाब से नीति जाए। और टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी, जितनी रैंडम टेस्टिंग होगी, उतनी जल्दी हमको पता चलेगा कि हम किस दिशा में जाएंगे और उस हिसाब से जो है वो पॉलिसी फॉर्मेशन की जाए। यहाँ पर जैसे कि बात निकल कर आई है, बात निकल कर ये आई है, जैसे कि मुकेश गुप्ता जी ने यहाँ पर कहा कि जो हम 3 लोग हैं या 4 लोग यहाँ पर बैठे हैं, पर चारों की जो मत है वो बिल्कुल अलग अलग है और अलग अलग है तो पूरे प्रदेश के मत कितने अलग अलग होंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन ये बात प्रदेश सरकार को भी सोचनी चाहिए कि प्रदेश सरकार अगर सबसे मत लेगी तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगी। इसलिए क्योंकि जो जनता ने उन्हें चुना है और जो चुनकर अपने प्रतिनिधि भेजे हैं वो उनके साथ में बैठकर निर्णय ले और ये निर्णय ले कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 3 लोग थे जो एक मजदूर संगठन के हैं, उनके अध्यक्ष हैं और उन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। उधर जो व्यापार मंडल, सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। उधर एडवोकेट की हैसियत से रोहित शर्मा जी ने भी ये अपनी बेबाकी से राय रखी और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए और एज अ कांग्रेस पर्सन भी उन्होंने यही सुझाव दिया। तो तीनों के जो सुझाव हैं यहाँ पर एक ही नजर आ रहे हैं और तीनों का यही कहना है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अब जो प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार क्या निर्णय लेती है, क्योंकि एक आप जो टीम है अपने अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और आपने अपने यहाँ पर राय रखी है कि नहीं होना चाहिए। अब प्रदेश सरकार को भी ये देखना होगा कि जो आम लोग हैं और जो उनके अध्यक्ष हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं और क्या उस आप तीनों की बात को उनको ध्यान में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर साफ यही बात देखी जा रही है कि प्रदेश की जनता लगभग यही चाहती है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए और लेकिन उसके साथ में सभी सुरक्षित भी रहें, उसके लिए प्रदेश सरकार को आवश्यक कदम भी उठाने होंगे और जैसे कि कम्युनिटी स्प्रेड बीपीएन में फैल रहा है उसको भी रोकना होगा। अगर ये सभी बातों पर
जो प्रदेश सरकार है वो ठीक ढंग से कार्य करती है, तभी जो प्रदेश में है लॉकडाउन की जो स्थिति है वो नहीं आ सकती है। लेकिन अगर कहीं पे भी छोटी सी भी चूक होती है तो उस चूक का खामियाजा जहां आम जनता को यहाँ पर देखना पड़ेगा, उसके साथ साथ में जो सारे सभी लोग हैं उनको भी इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि बीबीएन में भुगतना पड़ रहा है, वैसा ही जो खामियाजा है यहाँ पर भी भुगतना पड़ेगा। आप सभी हमारे साथ में जुड़े और अपनी राय बेबाकी से रखिए। धन्यवाद। हम आगे भी आपसे इसी तरह से राय लेते रहेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। सभी मेहमानों धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।